शिवम प्रो, हम लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग? वी आर डूइंग ऑडियो और वीडियो। Suproji, both the things are getting recorded on the हाँ, cloud, audio and video both. okay. So you send me video one link, Okay. even of the previous class and this class both. Thank you. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इसको बंद करो या तो फिर हमारा मेरा क्लास चल रहा है उसको बंद कर। ओके, तो हम लोग ने पहले 3 स्कंद फर्स्ट 3 कैंटोस की समरी हमने देख ली थी और बाकी कैंटो नंबर 4, कैंटो नंबर 5 और कैंटो नंबर 6 इनकी समरी अभी हम लोग देखें। तो मुझे 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ। सानुभावं साधमेकं अध्यात्मदीपमिति संतमोन्दम संसारिणां करुणया प्राणगुह्यं प्रकाशं ज्ञानम्। हरे कृष्ण। तो तीसरे स्कंद तक हमने देखा था कि कैसे तीसरा स्कंद खत्म होता है कपिल देवहूति संवाद, और उसके बाद में कैसे माता देवहूति भगवत धाम वापस जाती है। और अब चौथा स्कंद, तो चौथा स्कंद जैसा हमने बताया था वो किसको दर्शाता है? विसर्ग। उसमें सबसे पहले आता है दक्ष, सती और शिव की कथा कि कैसे दक्ष प्रजापति वो अपनी पुत्री सती की का विवाह करते हैं शिव जी के साथ, बट शिव जी के ख्याति को देख के दक्ष को बहुत ईर्ष्या हो जाती है। तो एक सभा में जब दक्ष प्रजापति प्रवेश करता है
तो ब्रह्मा विष्णु विष्णु भगवान नहीं थे, ब्रह्मा और शिव को छोड़ के बाकी सब लोग उठ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता हैं, तो वो नहीं उठते हैं, दक्ष को बुरा नहीं लगता है। लेकिन दक्ष जब देखता है, ठीक है, इसको पहले दिखा देते हैं, इसी कथा सुना देते हैं। तो जब दक्ष देखता है कि शिव जी नहीं उठे हैं, तो बहुत क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होने की वजह से वो अपशब्द बोलने लगता है, जिसको देखकर शिव जी के पार्षद को गुस्सा हो जाते हैं। शिव जी के पार्षद दक्ष को श्राप देते हैं, और जो बाकी ब्राह्मण लोग थे, वो शिव जी के पार्षदों को श्राप देते हैं। ये सब देख के शिव जी वहां से चले जाते हैं, और ये जो विवाद है बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अंत में सती अपना आत्मदाह कर लेती है। तो ये कथा आई हमारी पहले 7 स्कंद में, सॉरी पहले 7 चैप्टर में, जो कि किसका द्योतक है? डिवोटी इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो भक्त है वो तमोगुण में है। तो जो तमोगुणी भक्त होता है, वो अपने को दिखता है, भगवान को दिखता है, अन्य किसी भक्त की स्तुति नहीं कर सकता है, अन्य किसी भक्त को अच्छा नहीं मानता, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, बहुत अभिमानी होता है। तो इसमें उदाहरण आता है दक्ष का। उसके बाद कथा हम सुनेंगे ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज कौन से भक्त हैं? वो हैं भक्त रजोगुण के। तो खासकर शुरुआत में, बाद में शुद्ध भक्त हो गए, लेकिन शुरुआत में वो विष्णु भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए था। तो उनकी कथा आती है। फिर कथा आती है अंगवीणा की, जो कि एक बैकग्राउंड बनती है पृथु महाराज के लिए। तो पृथु महाराज कौन से भक्त हैं? वो है सत्य गुण में भक्त। क्योंकि इंद्र जिसने यज्ञ को भंग करने का इतना प्रयास किया था, तो जब पृथु महाराज के ब्राह्मण लोग उनको मारने का प्रयास करते हैं, तो ब्रह्मा जी आके रोक देते हैं, कहते हैं ये आप 100वां यज्ञ मत करिए। और पृथु महाराज ड्यूटीफुली ये देखते हुए, क्योंकि ये भगवान विष्णु को पसंद नहीं है, ब्रह्मा जी को पसंद नहीं है, 100वां यज्ञ नहीं करते। तो इसलिए वो कौन से भक्त आते हैं? सत्य गुण में भक्त आते हैं। तो उसमें पृथ्वी महाराज का उदाहरण है। तो तमोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त, सत्यगुणी भक्त, ये तीनों के तीनों चौथे स्कंद में आते हैं। और फिर कथा आती है प्राचीन बरिषद और प्रचितों की, जिसमें हम लोग देखते हैं कैसे कर्म कांड को छोड़ के भक्ति को ग्रहण करना चाहिए। जो कर्म कांडी थे प्राचीन बरही, और उनके जो प्रचेत थे पुत्र, वो एकदम शुद्ध भक्त थे। तो उनकी तुलना आती है दोनों की, और उसके माध्यम से हम सीखते हैं कैसे कर्म कांड को का त्याग करके व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। तो ये चौथे स्कंद का सार है। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जैसा हमने देखा था, स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो देवहूति की का विवाह होता है कर्दम मुनि के साथ, और पुत्र होते हैं कपिल देव। आकुति का विवाह होता है ऋषि ऋषि के साथ, और उनके पुत्र और पुत्री होते हैं यज्ञ और दक्षिणा, जो कि लक्ष्मी नारायण है। और प्रसूति, इनकी पुत्री होती है सती, इनका विवाह होता है दक्ष के साथ, और दामाद होते हैं शिव जी। तो तीनों बेटियां एक एक अवतार के साथ कनेक्टेड है। देवहूति कपिल देव के साथ, आकुति यज्ञ और दक्षिणा के साथ, और प्रसूति शिव जी के साथ, जो कि एक गुणावतार कहलाते हैं। तो इन सबका कनेक्शन है। उत्तानपाद के बेटे होते हैं ध्रुव महाराज, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, और उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए मात्र 5 वर्ष में। और उन्हीं के डायनेस्टी में आगे पृथु महाराज, प्राचीन बरिषद, ये सब आते हैं। और प्रिय महाराज अपने आप में बहुत बड़े भक्त थे, और ब्रह्मा जी के आग्रह पे वो गृहस्थ बनते हैं, और फिर भगवत धाम वापस जाते हैं। तो उनकी डायनेस्टी में आते हैं नाभि और ऋषभ देव, जो कि भगवान के 27 अवतार है। तो इस तरह से ये स्वयंभू मनु की डायनेस्टी है, उनका कुल है। तो यदि ऐसा कुल हो
तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। तो हम देख सकते हैं ऐसा कुल है सामो मनु। ये सब के सब जो है ये पुत्रियां हैं। अच्छा मैं म्यूट हो गया था। ओके, तो 9 जो ये पुत्रियां हैं ये है कर्दम मुनि की, और इन सब का विवाह एक-एक ऋषि के साथ होता है। तो कला का विवाह होता है मरीचि के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ। अनुसुईया और अत्रि के तो बच्चे स्वयं दत्तात्रेय, सोम और दुर्वासा हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव के अंश अवतार। तो सोम जो हैं वो ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, दुर्वासा मुनि शिव के अंश अवतार। श्रद्धा अंगिरा ऋषि के साथ, हविर्भू का पुलस्त्य के साथ, गति का पुलह के साथ, क्रिया का कृतु के साथ, ऊर्जा का विवाह होता है वशिष्ठ मुनि, चित्ती का अथर्व मुनि और ख्याति का भृगु मुनि। तो इस तरह से ये सब 9 पुत्रियों का विवाह होता है इन 9 ऋषियों के साथ, और उनसे बहुत सारे और ऋषि निकलते हैं, कश्यप, पूर्णिमा, दत्तात्रेय है ना, वैलखिल्य ऋषि, धाता विधाता। तो इस तरह से 9 पुत्रियां थी देवहूति और कर्दम को, और एक पुत्र थे कपिल मुनि जो कि भगवान स्वयं है। तो अत्रि और अनसुईया की कथा आती है उसके बाद, कि कैसे अत्रि और अनसुईया कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या, और उनके मन में इच्छा होती है कि उनको एक पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं भगवान हो। तो वो कहते हैं कि हमको पता नहीं है कौन भगवान है, जो भी भगवान है वो आ जाइए। तो ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आ जाते हैं, और सारे के सारे देवता लोग भी आ जाते हैं। तो अभी अत्रि ऋषि कहते हैं कि देखिए, इतना हमको पता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव में से कोई भगवान होगा, लेकिन इन तीनों में से कौन है आप बता दीजिए। तो वो तीनों कहते हैं हम ही भगवान हैं। उस समय भी उनको क्लियर नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब तक व्यक्ति को वो साक्षात्कार नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि बिना तपस्या किए ही हमको पहले से पता है कृष्ण भगवान है। इतने सालों की तपस्या करने के बाद, भगवान की पिता बनने के बाद उनको पता नहीं चला है कौन भगवान। ये अत्रि और अनसुईया की कथा है, जिनका आश्रम चित्रकूट में है। ओके, तो प्रसूति और दक्षा की 16 पुत्रियां थी। पहली 13 को दिया गया धर्म को, और उनमें से एक थी मूर्ति, जिनके पुत्र हुए नर नारायण ऋषि। इनकी भी डायनेस्टी है, उसमें भगवान प्रकट होते हैं। स्वाहा का विवाह हुआ अग्नि के साथ, इसलिए जब हम अग्नि में आहुति डालते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। तो पत्नी है वो उसको रिसीव करती हैं, अग्निदेव को देती हैं, और अग्निदेव आहुति सारे देवताओं को बांटते हैं। तो स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ, और उनके 3 पुत्र हुए। स्वधा, स्वधा का विवाह हुआ पितरों के साथ, या फिर आर्यमा के साथ हुआ है बेसिकली, जो कि पितरों के राजा हैं। और इसीलिए जब भी लोग वो करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो स्वाहा नहीं बोलते हैं, स्वधा बोलते हैं। तो स्वधा को देते हैं ऑफरिंग, स्वधा आर्यमा को देते हैं, और फिर आर्यमा बाकी पुत्रों को बांटते हैं। तो उनके 2 पुत्र हुए। सती का विवाह हुआ शिव के साथ, पर कोई पुत्र नहीं हुआ। हाँ, तो परीक्षित महाराज कहने लगते हैं, अरे पुत्र नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो उसकी कथा फिर बताई जाती है दक्ष यज्ञ से। जैसा हमने बताया, दक्ष सभा में आता है, शिव जी उठते नहीं है, वो शिव जी को अपमानित करता है, और फिर दोनों की पार्टी के बीच में, दक्ष की जो पार्टी थी जिसमें भृगु मुनि और बाकी संत लोग थे, ब्राह्मण थे, उनके बीच में और शिव जी के पार्षदों के बीच में श्राप चलता रहता है। और फिर एक बार जब दक्ष वाजपेयी यज्ञ कर रहा था, तो सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर शिव जी को नहीं किया गया। लेकिन बिना बुलाए ही सती जाती हैं, सोचती हैं कि हम दामाद में और ससुर में जो भी विवाद चल रहा है उसको सॉल्व कर देंगे।
शिव जी जाने से मना करते हैं, सती सुनती नहीं है, जाती हैं और फिर अपमानित होने के कारण वो अपना आत्मदाह कर लेती है। तो आत्मदाह होने के बाद उसके बाद शिव जी वीरभद्र को भेजते हैं। पहले तो बाकी पार्षद लोग हमला करते हैं, लेकिन लेकिन जो ये ऋषि थे, भृगु ऋषि, वो ऋभु देवताओं को प्रकट करते हैं, जो कि सारे शिव जी के पार्षदों को वहां से भगा देते हैं। लेकिन उसके बाद में शिव जी अपने बाल से वीरभद्र को प्रकट करते हैं, जो कि दक्ष का सर काट देते हैं। और एक बार सर कट जाता है, तो सारे के सारे जो देवता लोग थे, वो शिव जी के पास में जाते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। और शिव जी फिर प्रसन्न होने के बाद दक्ष का सर वापस कर देते हैं, पर उसको अभी बकरे का सर देते हैं, ताकि उसको अपनी सुंदरता पे अभिमान ना हो। उसको हमेशा याद रहे कि कभी भी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। तो ये कथा आती है, क्योंकि दक्ष यज्ञ की है। और फिर दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं, यज्ञ को कंप्लीट करते हैं और भगवान विष्णु स्वयं वहां पर प्रकट होते हैं। तो ये पूरी कथा आती है चौथे स्कंद में। उसके बाद सती पुनः प्रकट होती है हिमालय की पुत्री बन के, जिनका नाम होता है पार्वती, और फिर से उनका शिव जी के साथ विवाह होता है। और फलश्रुति इसकी बताई गई है कि ये जो भी कथा सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट। तो उन्होंने मैत्री ऋषि विदुर जी को क्या बताते हैं, पहले मनु की पुत्रियों के बारे में। ब्रह्मा जी जो पुत्र आए थे, उन्होंने किसके साथ विवाह किया, और ब्रह्मा जी के जो बाकी पुत्र थे, जो कि मनु के पहले हुए हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया। उसके बाद जो अधर्म है, तो धर्म के बारे में बहुत कुछ बता दिया कि धर्म की 13 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ, नर नारायण ऋषि आए, ये आए, वो आए, ये सब के बारे में बताया गया। लेकिन अभी अधर्म कैसे फैला, अधर्म का विवाह किसके साथ होता है, फॉल्सिटी, या फिर ठीक है, अभी हिंदी में क्या बोले समझ में नहीं आ रहा है। तो फॉल्सिटी के साथ विवाह होता है, धूर्तता बोल सकते हैं। फिर दम्भ आता है, दम्भ का विवाह होता है माया के साथ। उन दोनों के पुत्र पुत्री आते हैं लोभ और निकृति। लेकिन भाई बहन होते हुए भी वो लोग विवाह कर लेते हैं। उनके फिर से 2 पुत्र और पुत्री होते हैं, क्रोध और हिंसा, वो भी आपस में विवाह कर लेते हैं। उनसे आते हैं कली और दुरुक्ति, ये दोनों पुत्र पुत्री आते हैं, वो भी भाई बहन आपस में विवाह कर लेते हैं। उनसे आते हैं मृत्यु और भीति, उनसे भी वो भी आपस में विवाह कर लेते हैं। फिर उनसे आता है यातना और निरय। मतलब कोई अधर्म के पथ पे चल रहा है, तो अंत में उसको क्या मिलने वाला है, यातना। बहुत यातना मिलने वाली है और वो नरक में जाने वाला है। तो ये उसका एलिगोरिकल वे है समझने का। और जो भी इसको सुनता है 3 बार, उसको पुण्य प्राप्त होता है और सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ये इसका फलश्रुति है। तो शंभु मनु फिर से डायनेस्टी आती है। अभी 5वें स्कंद में परिवर्त महाराज के बारे में आता है। तो अभी प्रसूति को आ गए, अब आएगा उत्तानपाद के पुत्र कौन हुए के बारे में। तो दक्षक के बारे में आ जाता है, अभी उत्तानपाद के बारे में। तो क्या होता है उसके बाद, ध्रुव महाराज जो कि अपने पिता की गोद में बैठने के इच्छुक थे, तो जब वो पिता की गोद में बैठने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, वो उनको कठोर शब्दों से कहती हैं
अगर तुम अपने पिता की गोद में और सिंहासन में बैठना चाहते हो तो जाओ भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान विष्णु की कृपा से तुमको अगला जन्म प्राप्त होगा मेरी कोख से, तब जाके तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। तो ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे और पिता की ओर देखते हैं और पिता अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि वो सुरुचि से बहुत ज्यादा आसक्त थे, सुरुचि के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते। तो ये देख के ध्रुव महाराज बहुत निराश हो जाते हैं और अपने माता के पास जाते हैं। और फिर उनकी जो माता थी सुनी थी, वो उनको ये सुंदर श्लोक बोलती है, तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिः मृगवदाब्जपद्धिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्सवस्थाप्य भजस्व पूरुषम तमेव वत्सासुरभृत्य वत्सलम। तो हे वत्स, हे प्रिय पुत्र, आप क्या करो, आप वही करो जो मुमुक्षु भी, बहुत बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, बड़े बड़े संत हैं, वो करते हुए आए हैं। उन्होंने जो पद्धति को फॉलो किया, आप उसको फॉलो करो। वो क्या है? अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से अपना धर्म करते हुए, तो जो भी आपका क्षत्रिय धर्म है वो करते हुए आप परम पुरुष भगवान विष्णु, उनमें अपने मन को लगाओ और उनकी तपस्या करो। क्योंकि भगवान विष्णु आपको उतना प्रेम दे सकते हैं जो करोड़ों माताएं एक साथ नहीं दे सकती। तो इन शब्दों को सुन के ध्रुव महाराज एकदम कन्विंस हो जाते हैं, इतना ज्यादा कन्विंस हो जाते हैं कि माता ने भी नहीं सुझा। उन्होंने सोचा हम पैसिफाई करेंगे, पर वो इतना सीरियसली ले लेते हैं कि वो बोलते हैं कि अब हमको भगवान विष्णु ही प्राप्त करना। और फिर वो महल को छोड़ के वन की ओर जाने लगते हैं। उस समय रास्ते में, मार्ग में उनको नारद मुनि कहते हैं, मिलते हैं, और नारद मुनि कहते हैं कि देखो अभी तुम छोटे से बालक हो और ये सही उम्र नहीं है भगवान विष्णु को प्राप्त करने की। बहुत सारे ऋषिगण हैं, हजारों लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं पर उनको प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, किसी के साथ में द्वेष नहीं करना चाहिए। तो उनको कहते हैं कि जो लोग आपसे अनुज हैं, छोटे हैं, उनके ऊपर करुणा करनी चाहिए। जो बराबर के हैं उनके साथ मित्रता करनी चाहिए। मैत्री समानम अनविच्छेद, तो जो समान है वो मैत्री करना चाहिए। और जो अग्रज लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमसे सुपीरियर हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, चरणों में समर्पण करना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ध्रुव महाराज कहते हैं कि आप जो आदेश दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एकदम उचित हैं, पर वो मेरे हृदय में ठहर नहीं रहे। क्योंकि मेरे अंदर बहुत उत्कंठा है, बहुत इच्छा है। क्या इच्छा है? मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है, जो हमारे परम पिता है। तो मेरे पिताजी ने मुझे अपनी गद्दी में नहीं बैठने दिया, अपने राज्य का राजकुमार नहीं बनने दिया, पर मैं, बाप छोड़ो, अपने जो दादाजी हैं, उनसे भी बड़ा मैं राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं, यार इसके अंदर डिटर्मिनेशन है। तब वो उनको बोलते हैं कि आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करिए, तपस्या करिए और भगवान की विग्रह को बनाकर उनकी ड्यूटी वर्षिप करिए। तो इस तरह से नारद मुनि के कृपा से वो बहुत तपस्या करते हैं। तो डिटेल हम लोग बाद में सुनेंगे। और ऐसी तपस्या करते हैं कि उनके वजन से पृथ्वी नीचे जाने लगती है। जब वो कुंभक, पूरक, रेचक, इनहेलिंग एक्सहेलिंग और करने के बाद फिर उसको सांस को रोकते हैं, सारे देवता लोग सांस नहीं ले पाते हैं। और फिर वो भगवान विष्णु के पास में जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग सफोकेट हो रहे हैं, हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट होते हैं। और फिर ध्रुव महाराज उनके सर पे उस शंख को उल्टा करके रखते हैं। जैसे ही शंख को उल्टा करके रखते हैं,
तुरंत ध्रुव महाराज के जितने भी आध्यात्मिक इंद्रियां थी वो एक्टिव हो जाती है। और फिर उसके बाद वो सुंदर सुंदर प्रार्थना करते हैं। तो हम लोग इसमें से एक ही प्रार्थना भी पढ़ेंगे। भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येना जो सल्बणनाम मुरुगसनम भवाब्धिम निस्से भवत गुण कथामृतपानमत्तः। तो भगवान विष्णु जब सामने आते हैं तभी वो क्या कहते हैं, भगवान हमें क्या करना है, हमें भक्तों का संग चाहिए। भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो, आपके जो भक्त हैं उनके संग में हम क्या करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। भूयाद अनंत महताम अमलाशय नाम, तो इस तरह से जो आपके शुद्ध भक्त हैं जिनके अंदर कोई भी मल नहीं है, कर्म का, ज्ञान का, योग का, उनके साथ में हम रहना चाहते हैं। और उनके संग में क्या करना चाहते हैं, भवत गुण कथामृत पानमत्तः, आपकी कथा का जो अमृत है उसका हम पान करना चाहते हैं। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को देखना, लेकिन जब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं तो वो क्या मांगते हैं कि भक्तों के संग में अगर कृष्ण कथा करने को मिल जाए, बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो वो ऑलरेडी हमको प्राप्त है। अभी हम लोग कृष्ण कथा कर रहे हैं भक्तों के साथ। तो ये जीवन का लक्ष्य था किसका, ध्रुव महाराज का। और फिर अंत में वो कहते हैं कि जो हमको राधे चाहिए था अब राधे नहीं चाहिए, हाँ? हमको क्या चाहिए, मात्र भक्तों का संग चाहिए और उनके संग में हम कृष्ण कथा कर सकते। तो इस सौभाग्य की प्रार्थना करते हैं ध्रुव महाराज। और पिछले श्लोक में वो कर्म कांड का वो करते हैं कि स्वर्ग जाके क्या फायदा, इतने बड़े राज्य को प्राप्त करके क्या फायदा, किम तू अंतकाशी लुलितात पतिताम विमानात्, कोई अगर ऊपर भी जाता है तो विमान से नीचे गिरता है। तो उसी तरह से अगर कोई स्वर्ग आदि लोगों में भी जाता है तो वो नीचे आता है। हमको ये सब ब्रह्मा जी से बड़ा पद नहीं चाहिए, मना कर देते हैं। और भगवान विष्णु को कहते हैं कि तुम्हारी जो पहले इच्छा थी तपस्या करने से पहले की, और आगे की जो इच्छा है, हम उन दोनों इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इसलिए 36,000 वर्ष तक तुम इस संसार में राज्य करोगे और मृत्यु के पश्चात तुमको ध्रुव लोक प्राप्त होगा, जो कि ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य है। तो जो ध्रुव लोक है वो शिशुमान प्लेनेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है, और वहां पर मात्र क्षीरोदक्षा विष्णु ने ही राज्य किया, उसके पहले किसी ने राज्य नहीं किया। तो क्षीरोदक्षा विष्णु अपना ही एक ग्रह, अपना एक प्लेनेट किसको दे देते हैं, ध्रुव महाराज, जिसको आजकल हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं, पोल स्टार तारा। और यहाँ पर नारद मुनि आके उत्तानपाद महाराज को कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आपके बेटे ने भगवान विष्णु के दर्शन कर लिए और वो इस समय भगवान विष्णु के दर्शन करके लौट रहा है। तो जैसे ही उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, बल्कि सुनीति और उत्तम, उनकी सौतेली माँ थी और सौतेली माँ के बेटे थे, उनको भी जब पता चलता है कि अरे इसने भगवान विष्णु के दर्शन किए हैं, तो वो लोग भी सारी ईर्ष्या को भूल के दौड़ते हुए आते हैं ध्रुव महाराज को रिसीव करने के लिए। इसलिए अगर कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो धीरे धीरे करके सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। शुरू शुरू में समस्याएं आती हैं परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, पर धीमे धीमे करके खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आ, ध्रुव महाराज को वापस रिसीव करते हैं सब लोग। और फिर ध्रुव महाराज का पश्चाताप आता है। ध्रुव महाराज कहते हैं, क्यों मैंने ये इच्छा की कि मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए, हाँ? उसकी वजह से क्या हुआ, मुझे भगवान विष्णु से 36,000 वर्ष तक दूर रहना पड़ेगा, इस संसार में राज्य करना पड़ेगा। तो क्यों मैंने ऐसी इच्छा किया, वो अपनी इच्छा के लिए, भौतिक इच्छा के लिए पछताते। तो इसीलिए अगर किसी के अंदर भौतिक इच्छा है तो भी वो भक्ति कर सकता है, लेकिन बाद में उसको अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए पछताना पड़ता है। जितना ज्यादा भौतिक इच्छाएं होंगी, भक्ति मिश्रित होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण प्रेम प्राप्ति में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमको भक्ति नहीं करनी चाहिए।
प्रार्थना क्या करना चाहिए? कामाना हमें संदोहम भक्तस्तु गणी, कि हे भगवान मेरे हृदय में जो भी भौतिक इच्छाएं हैं उन सबको नष्ट कर दीजिए। तो इस तरह से ध्रुव महाराज पछताते हैं और फिर अपने घर वापस आते हैं। लेकिन उसके बाद उत्तानपाद महाराज रिटायर हो जाते हैं, ध्रुव महाराज को राजा बना देते हैं और फिर ध्रुव महाराज का विवाह भी होता है, 2 विवाह होते हैं। लेकिन उत्तम और सुरुचि ने जो वैष्णव अपराध किए थे, कब? जब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, उसका परिणाम उनको झेलना पड़ता है। उत्तम वन में जाता है, वन में एक गंधर्व के साथ में उसका युद्ध होता है और गंधर्व उसकी हत्या कर देता है। और सुरुचि अपने पुत्र वियोग में वन में भटकती हुई जाती हैं, उसी समय वन में आग लग जाती है और सुरुचि भी मर जाती है। और ध्रुव महाराज अभी देखते हैं कि अरे एक यक्ष ने हमारे भाई को मार दिया, तो यक्षों के साथ युद्ध करते हैं और ऐसा भीषण युद्ध करते हैं कि ऐसा लग रहा था एक समय में कि ध्रुव महाराज पूरी यक्षों को ही समाप्त कर देंगे। उसी समय मनु वहां पर आते हैं, कहते हैं कि ऑलरेडी एक यक्ष की गलती के कारण तुम इतने सारे यक्षों को मार चुके हो, अब यक्षों को मत मारो, वरना उनके जो स्वामी है कुबेर वो आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे। और ध्रुव महाराज को लगने लगता है कि अरे अगर कुबेर नाराज हो गए, जिनको भगवान विष्णु ने ही पदवी में बैठाया है, तो हो सकता है मेरी भक्ति में विघ्न आ जाए। इसलिए ध्रुव महाराज तुरंत शांत हो जाते हैं और युद्ध करना समाप्त कर देते हैं। कुबेर प्रसन्न होते उनके सामने आते हैं, कहते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की, कि जिन व्यक्तियों के कुंडली में लिखा हुआ था कि मरने वाले हैं वही यक्ष मरे, तो आपने कोई हत्या नहीं की है, आपने कोई गलती नहीं की है, आप भगवान विष्णु के महान भक्त हैं, तो हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगिए। तो ध्रुव महाराज को क्योंकि भय लग रहा था कि ऐसा नहीं है कि इतने सारे यक्षों को मारा है और कुबेर नाराज हो गए हैं, उसकी वजह से भक्ति में विघ्न आ जाए, तो वो क्या मांगते हैं कि मेरे हृदय में जो भगवान विष्णु वास करते हैं उनकी भक्ति में विघ्न न आए। और कुबेर उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं। इस तरह से यक्ष का एपिसोड होता है और अंत में ध्रुव महाराज रिटायरमेंट ले लेते हैं और प्लेन में बैठ के भगवत धाम जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि हमारी माता का क्या हुआ। वो विष्णु भगवान के पार्षदों से पूछते हैं, तो विष्णु भगवान के पार्षद कहते हैं वो ऑलरेडी आगे वाली प्लेन में जा चुकी है, तो आप चिंता मत करिए, वो ऑलरेडी भगवत धाम जा चुकी है। तो इस तरह से जब हम लोग प्रचार करते हैं, भले हमको परफेक्शन ना मिले, लेकिन जिनको हम प्रचार कर रहे हैं अगर वो भगवत धाम जा रहे हैं तो उनकी रिकमेंडेशन से हमारा भी नैया पार हो सकती है। इसलिए प्रीचिंग अच्छा है। इसलिए मैं सोचा कि आप सब लोगों की सेवा करता हूँ, आप लोग भगवत धाम जाएंगे तो रिकमेंडेशन कर देंगे तो हमारा भी नंबर लग सकता है। तो इस तरह से हमारा ध्रुव प्रभु यार म्यूट। ओके, म्यूट क्यों हो रहा है मेरे उससे हो रहा है, ठीक है। एनीवे, तो उसके बाद ध्रुव चरित्र समाप्त होने के बाद फिर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को प्रक्षेत्रों के यज्ञ के बारे में बताते हैं। तो उसका बैकग्राउंड आता है, कैसे ध्रुव महाराज की डायनेस्टी में बहुत सारे महान राजा आते हैं और उसमें से एक थे अंग महाराज। तो महाराज अंग भी भगवान के बहुत महान भक्त थे और उनकी जो पत्नी थी वो मृत्यु की पुत्री थी। तो उनके साथ विवाह होने के कारण जो बेटा आता है, बेटा के अंदर जनरली कहते हैं बेटे के अंदर नाना जी के गुण आते हैं। तो उनके जो पिता थे वो थे मृत्यु, तो जो वेण पैदा होता है उसके अंदर अपने नाना जी मृत्यु के गुण आ जाते हैं। और वेण बचपन से ही बदमाश था, बच्चों के साथ खेलते खेलते उनको मार दिया करता था। अंग महाराज ने बहुत उसको सुधारने की कोशिश की, लेकिन जब समझ में नहीं आया, कि समझ में आ गया कि ये सुधरने वाला नहीं है, तो रातों रात वो अपने राज्य को छोड़ के भाग जाते हैं।
कहते हैं ऐसे ऐसे पुत्र के होने से अच्छा है कि मेरा कोई पुत्र ही नहीं होता। और फिर वेण को राजा बना दिया जाता है। और वेण के राजा बनने के बाद वो सारे ब्राह्मणों से कहता है कि आप भगवान विष्णु की पूजा मत करिए, मेरी पूजा करिए। क्योंकि जो राजा है वो सारे देवताओं का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। इसलिए गुरु जो है, गुरु कभी ये नहीं कहता है कि हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं, आप हमारी पूजा करिए। वो क्या बोलता है कि हम अपने गुरु के शिष्य हैं और परंपरा में आने के कारण उनकी कृपा हम आपको बांट सकते हैं। तो इसीलिए भले ही शास्त्र कहते हैं कि राजा सारे देवताओं का आश्रय है, सारे देवता एक राजा के अंदर आश्रय लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सारे देवता हैं, भगवान विष्णु हैं, उनके आदेश का पालन करता है। लेकिन अगर वो पालन नहीं करता है तो ऐसे दुष्ट राजा को राजा की पदवी में नहीं बैठना चाहिए। तो वो सबसे बोल देता है यज्ञ मत करो, मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ। देव जितने ब्राह्मण लोग थे वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो हुंकार भरते हैं। उस हुंकार से ही भेड़ की मृत्यु हो जाती है। और वेण की मृत्यु होने के बाद चोर, लुटेरे, डाकू ये सबके सब फैल जाते हैं और प्रजा को प्रताड़ित करने लगते हैं। इन सब की प्रताड़ना को देखने की वजह से जो ब्राह्मण लोग थे वो वेण के शरीर का मंथन करते हैं और मंथन करने से पहले बाहुक निकलता है जो कि पाप का प्रतीक था। और जब पाप खत्म हो जाते हैं तो उनके शरीर से लक्ष्मी नारायण निकलते हैं। लक्ष्मी नारायण के 27 अवतार निकलते हैं जो थे पृथु महाराज और अर्ची। तो ये दोनों के दोनों वहां से निकलते हैं और उनके निकलते ही सारे देवता लोग और सूत मगध बंदी इत्यादि उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। पृथु महाराज कहते हैं अभी प्रशंसा मत करिए, पहले प्रशंसित कार्य करने दीजिए। तो उन सबको रोकते हैं। और फिर जब पृथु महाराज देखते हैं अपने राज्य में इस सब जगह अकाल पड़ा हुआ है, पृथ्वी ठीक से अन्न उत्पन्न नहीं कर रही है, तो वो कहते हैं कि हम पृथ्वी को क्या करेंगे? पृथ्वी को इसका दंड देंगे। और जैसे ही पृथ्वी को लगने लगता है कि पृथु महाराज हमको दंड देने वाले हैं, वो एक गाय का रूप धारण करके वहां से भागने लगती है। क्योंकि जनरली जो वैदिक समाज के लोग हैं वो गाय को मारते नहीं है, तो उनको लगता है अगर गाय का रूप धारण करेंगे तो हमारी जान बच जाएगी। और जैसे ही पृथु महाराज उनको मारने के लिए पीछे पीछे जाते हैं, तो एक समय तक गाय भागती है और फिर उसके बाद पृथु महाराज से प्रार्थना करती है। कहते हैं अगर आप हमको मार देंगे तो जितने भी आपके प्रजा के लोग हैं वो सबके सब गर्भोदक सागर में गिर जाएंगे। तो महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, हम अपनी शक्ति से उनको रोक लेंगे। और फिर वो कहती हैं कि हे पृथु महाराज, मैं अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण आपके पूर्वज है। क्योंकि आपके पिता वेण ने जितने भी यज्ञ थे उनको बंद करा दिया था, इसी वजह से मैं अन्न उत्पन्न नहीं कर रही। तो पृथ्वी अन्न क्यों उत्पन्न करती हैं? अपनी पति की सेवा के लिए, क्योंकि भूदेवी का विवाह हुआ है वरादेव के साथ। तो जब कोई अन्न उत्पन्न करता है, खनिज पदार्थ का इस्तेमाल करता है भगवान की सेवा के लिए, तो पृथ्वी भी और देना चाहती है। लेकिन जब लोग अपने शोषण के लिए उसको करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए शोषण करते हैं, तो फिर पृथ्वी क्या करती है? अन्न को, जल को, खनिज पदार्थों को, इन सबको समेट लेती है। लेकिन पृथु महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे आने की वजह से अब क्योंकि सब लोग यज्ञ करने लगे हैं, आपको अन्न उत्पन्न करना पड़ेगा। और फिर पृथ्वी महाराज एक गो का रूप धारण करती हैं और पृथु महाराज उसका दोहन करते हैं। और दोहन करने से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, बहुत सारे वो बनते हैं, बछड़े बनते हैं।
अलग अलग बछड़े बनते हैं, दोहन होता है, और उसकी वजह से धन धान्य ये सारी चीजें आने लगती हैं। उसके बाद पृथु महाराज देखते हैं कि खेती करने के लिए पृथ्वी समतल नहीं है, और वो अपने बाणों से पहाड़ों को चूर कर करके उनको समतल बनाते हैं, ताकि वहां पर खेती हो सके और अन्न उत्पन्न हो सके। फिर पृथु महाराज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 99 यज्ञ करते हैं। जैसे ही वो 100वां यज्ञ करने जाते हैं, तो सतक्रतु जो कि इंद्र है, इंद्र की पदवी उसको प्राप्त होती है जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हुए हैं। तो इंद्र को चिंता होने लगती है कि अब पृथु महाराज मेरी पदवी ले लेंगे, मेरी पोजीशन ले लेंगे, या फिर मैंने शतक मारा था, मैं सेंचुरियन था, एक और सेंचुरियन आ जाएगा तो मेरी ख्याति खत्म हो जाएगी। तो उसमें जो घोड़ा था पृथु के यज्ञ में, इंद्र उसको चुरा के लेके जाता है। जैसे चुरा के लेके जाता है, उनके जो बेटे थे विजिताश्व, वो उसके पीछे पीछे भागते हैं इंद्र के, और जैसे ही वो इंद्र को मारने वाले थे, इंद्र साधु का वेश धारण कर लेता है। साधु का भाई वेश देख के ही विजिताश्व क्या करता है, उसका हृदय एकदम कोमल हो जाता है, द्रवित हो जाता है। उसको लगता है अरे साधु को कैसे मार सकते, साधु को नहीं मारना चाहिए। तो घोड़ा लेके वापस आ जाता है। जब वो घोड़ा वापस लेके आता है, तो सारे जितने भी वहां ऋषि लोग थे वो उसको गाली देते हैं, कहते हैं उसने भेष बदला है, ड्रामा कॉस्ट्यूम चेंज किया है, ऐसा सुना वो साधु बन गया है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार से हम लोग ध्यान रखें। फिर से सेकंड टाइम फिर से करने की कोशिश करते हैं, फिर इंद्र चुरा के लेके जाता है, फिर वही कहानी रिपीट होती है। तो ऐसा कई बार होता है। तो पृथु महाराज गुस्सा हो जाता है। पृथु महाराज कहते हैं मैं स्वयं इंद्र को मारूंगा। तो सारे ब्राह्मण लोग कहते हैं नहीं, आप यजमान हैं, अगर आप इस समय हिंसा करेंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए हम लोग मंत्रोच्चारण करके इंद्र को यहाँ पर यज्ञ कुंड में पटक देंगे। और फिर वो लोग मंत्रोच्चारण करके जैसे ही इंद्र को पटकने वाले थे, ब्रह्मा जी वहां जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इतना बड़ा अनर्थ मत करो, इंद्र ऑलरेडी इनसिक्योर है, आप उसको मारने की कोशिश करेंगे, अगर वो मर गया तो सारे देव ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है वो तिलमिला जाएगी, क्योंकि वो मेन मैनेजर है। और वो पृथु महाराज से कहते हैं कि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 100वां यज्ञ करना चाह रहे थे, लेकिन आप 100वां यज्ञ अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर से इंद्र गलती करेगा, और आप उसको मारेंगे तो भगवान विष्णु खुश नहीं होंगे, गुस्सा होंगे। तो ऑलरेडी आप भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न कर चुके हैं, अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 100वां यज्ञ मत करिए। पृथु महाराज तुरंत तैयार हो जाते हैं, और उनके तैयार होने की वजह से भगवान विष्णु वाकई में प्रसन्न हो जाते हैं। तो 100वां यज्ञ नहीं हुआ, तो उसकी वजह से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु के पीछे पीछे आता है इंद्र। भगवान विष्णु पृथु महाराज से कहते हैं कि इंद्र को क्षमा कर दीजिए, और फिर इंद्र आता है वहां पे, पृथु महाराज को गले से लगा लेता है। उसको देख के भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं जितना मैं यज्ञ करने से प्रसन्न नहीं हुआ, उतना यज्ञ ना करने से प्रसन्न हुआ। और फिर उसके बाद में पृथु महाराज सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो हम लोग ये सब श्लोक में नहीं जाएंगे। वरान विभो तद, ठीक है, इसको बाद में करेंगे। तो इससे पृथु महाराज की सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं आती हैं, और फिर भगवान विष्णु भी उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे आपको राज्य करना चाहिए, कैसे आप हमको प्रसन्न कर सकते हैं। और पृथु महाराज उसी तरह से सारी प्रजा का भरण पोषण करते हैं, उनका शासन करते हैं, और इतना ज्यादा वो विख्यात हो जाते हैं कि चतुष कुमारों की इच्छा होती है कि वो भी पृथु महाराज से मिलने के लिए आए। तो चतुष कुमार वहां पर आते हैं, और पृथु महाराज उन चतुष कुमारों के चरण धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं। और ये चतुष कुमार उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो भी
चौथे स्कंद का ही हिस्सा। और फिर चतुष कुमार के इंस्ट्रक्शन में ये 2 श्लोक है, एक श्लोक ही हम लोग करेंगे। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं कथितं गंति संता तत्वज्ञ नित्यमतयो यतयोपि रुद्धा स्रोतो गणस्तदर्णं भज वासुदेवम्। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या, तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान विष्णु के जो चरण कमल हैं, जो कि किसके जैसे हैं, पंकज जैसे हैं, कमल जैसे, तो चरण कमल, तो उनकी पूजा करने से क्या होता है, कर्माशयम, जो कर्म की ग्रंथि है वो कट जाती है, उद्ग्रंथि संता तद्वन्न रिक्त मतयो यतियोपि रुद्धा श्रोतो गड़ा सदरणम भज वासुदेव। इसीलिए क्या करना चाहिए, समय ना गंवाते हुए उन भगवान विष्णु की प्रशंसा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए ऐसे भक्तों के मुख से, और भगवान विष्णु को भजन करना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी महाराज इस तरह से राज्य करते हैं। उसके बाद आदर्श ग्रस्त होने के कारण वानप्रस्थ धारण करते हैं, और माता अर्ची के साथ में वो भगवान धाम वापस चले जाते हैं। तो उनका जो बेटा था उसके बाद वो उसको राजा बनाते हैं विजिताश्व, लेकिन विजिताश्व क्योंकि बहुत कोमल हृदय का था, वो टैक्स कलेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा था। तो वो जब टैक्स मांगने जाता था प्रजा से, प्रजा के लोग बहुत लोभी थे, टैक्स देते नहीं थे, टैक्स चोरी किया करते थे। आईटीआर डिपार्टमेंट भी उनका बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, तो वो विजिताश्व को पसंद नहीं आया। तो विजिताश्व भी भगवान विष्णु का महान भक्त था, तो वो भी क्या करता है, सन्यास लेके वो भगवत धाम चला जाता है। तो उनके जो बेटे होते हैं हविर्धान, बाद में प्राचीन भरी, ये अच्छे से शासन करते हैं, और प्राचीन भरी के बेटे होते हैं प्रच्छेद, 10 प्रच्छेद की कथा जो बाद में आती है। तो प्राचीन भरी क्या कर रहे थे, उनका नाम बरही क्यों पड़ता है, प्राचीन बरही, क्योंकि वो प्राचीन राजा थे, बहुत पुराने राजा थे, और बरही मतलब होता है कुश घास। तो जब भी कर्मकांड का यज्ञ होता है या साधारण यज्ञ भी होते हैं तो कुश घास बहुत लगती है। तो वो इतनी ज्यादा कुश घास वो फैला के रखी हुई थी कि एक जगह यज्ञ करते थे, बंद होता था, फिर दूसरा यज्ञ करते थे, दूसरा यज्ञ खत्म होता तो फिर तीसरा यज्ञ करते थे। इस तरह से बहुत सारे यज्ञ करते थे प्राचीन परिषद। और जब वो यज्ञ करते थे तो पशुओं की भी हत्या करते थे, मतलब बलि चढ़ाते थे। तो उसको देख के नारद मुनि का हृदय बहुत द्रवित हो गया, और वो बाद में आते हैं नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि के आने से पहले वो अपने 10 पुत्रों को बोलते हैं, प्रथितों को, कि आप जाइए और भगवान विष्णु की तपस्या करिए। जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा तब आप राज करने के लायक हो जाएंगे। इसलिए वैदिक कल्चर में पहले वैल्यूज आती हैं, बाद में स्किल्स आती है। पहले आपको स्किल को यूज करना सिखाया जाता है और फिर आपको स्किल दी जाती है। क्योंकि अगर किसी को मेडिकल कॉलेज का की डिग्री मिली है पर आदमी एक नंबर का बदमाश है, तो वो ठीक करने की जगह किसी का लीवर, किसी का किडनी निकाल लेगा, या फिर लोगों को जबरदस्त लूटेगा। तो इसलिए जब तक हृदय शुद्ध नहीं है व्यक्ति को स्किल्स नहीं देनी चाहिए। और ये लोग तो कौन बनने वाले थे, पूरे संसार के सम्राट बनने वाले थे। इसलिए प्राचीन भरी क्या कहते हैं कि आप जाइए और तपस्या कीजिए। और तपस्या करने के लिए ये लोग जाते हैं गुरुवायूर, जो कि केरला में है। लास्ट ईयर में गया था गुरुवायूर, और वो तालाब भी देखा जिसमें
10% ने तपस्या की थी। तो गुरुवायूर मंदिर के कंपाउंड के अंदर ही है वो तालाब। तो वहां पर जैसे ही वो तपस्या करने जाते हैं, भगवान रुद्र, भगवान विष्णु वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली गुरुवायूर को जो मंदिर है वो पहले भगवान शिव का ही स्थान था, जहाँ पर 10 प्रचेताओं ने तपस्या की। उसके बाद में ये द्वापर युग की कथा है। द्वापर युग में ब्रह्मा जी मतलब गुरु और वायु, ये दोनों के दोनों एक विग्रह थी कृष्ण की, माखन खाते हुए, जिसकी पूजा वसुदेव और देवकी करते थे। उसको लेके वो लोग घूमते हैं, किसी ऑस्पिशियस जगह में उसको स्थापित करेंगे। तो जब वो गुरुवायूर के पास से आते हैं तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि ये शिव जी का स्थान है और साथ शिव जी चाहते हैं कि यही उनकी पूजा हो। तो वो शिव जी से कहते हैं कि हम यहाँ पर क्या विग्रह को स्थापित कर सकते हैं? शिव जी कहते हैं हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे भगवान यहाँ निवास करेंगे तो फिर मैं यहाँ पर राज्य नहीं कर सकता, मुझे कोई अन्य स्थान चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए, हमारा हाँ, तो उसके बाद में शिव जी कहते हैं हमको कोई अन्य स्थान चाहिए, तो शिव जी के लिए एक अलग मंदिर बनाया जाता है और वहां पर वो विग्रह आज भी है, जिसको वसुदेव और देवकी ने पूजा की। तो बड़ा अच्छा मंदिर है। आज तक हमने इतना एक्टिव मंदिर नहीं देखा। 24 आवर्स वहाँ एक्टिविटी चलती रहती है, 24 घंटे। और जो भी आता है विजिटर, सबको सेवा, क्योंकि डेली कम से कम वहाँ पे 1 लाख दीपक जलाए जाते हैं। तो कम से कम दीपक जलाने की सेवा तो हर विजिटर को मिलती है। तो जो भी वहाँ जाएगा बहुत सेवा मिलती है। तो एनीवे, तो उसी स्थान पे प्रचेत लोग जा रहे थे और फिर रुद्र भगवान उनको मिलते हैं। प्रचेत लोग उनको प्रणाम करते हैं और वो गीत सुनाते हैं, रुद्र गीत। हाँ, उसमें जितने भी आ, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जो कि अंतःकरण की डिटीज हैं, और सारी इंद्रियों की जो अलग अलग डिटीज हैं, उन सबकी प्रार्थना है ताकि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो सके। फिर कैसे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा है। कैसे भक्ति वो सर्वोच्च है सारे योगों में, वो सब बताया गया है। कैसे हम भगवान का संग कर सकते हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। और हम लोग कैसे इस भौतिक जगत में से संबंध रखते हैं, इसके बारे में बताया गया। और शिव जी उस गीत को सुनाने के बाद कहते हैं कि जो भी इस गीत को का उच्चारण करेगा, उसको भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। और प्रसिद्ध लोग उसी तालाब के नीचे जाके अंडर वाटर 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं और उसके बाद उनको भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं आपने जो कॉपरेशन किया है 10,000 वर्ष तक, उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। ये नहीं बोलते तपस्या से प्रसन्न है, बोलते हैं आपके कॉपरेशन से बहुत प्रसन्न है। क्योंकि 2 लोग भी अगर रहते हैं तो बहुत झगड़ा होता है घर में। और खासकर हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तो वहां तो देखा ही, क्योंकि सब लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं, सबके अलग अलग कंसेप्शन होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं। कुछ लोग मीठा बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग सत्य बोलना पसंद करते हैं। तो सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, तो उसकी वजह से झगड़ा होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप 10 भाई 10,000 साल तक कॉपरेट किया आप लोगों ने, और कॉपरेट करके मेरी पूजा की है, इसलिए मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान विष्णु को दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद में वहां पे क्या होता है, जब ये लोग तपस्या कर रहे थे तो नारद मुनि प्राचीन परिषद से मिलते हैं और फिर प्राचीन परिषद को एक एलिगोरिकल स्टोरी सुनाते हैं पुरंजन की, जिसको पुरंजन उपाख्यान कहते हैं। तो वो डिटेल हम लोग बाद में ही सुनेंगे।
उसको सुनने के बाद प्राचीन परिषद उनके अंदर वैराग उत्पन्न हो जाता है और वो भी राज्य छोड़ के चले जाते हैं। ये एलिगोरिकल है वो स्टोरी। ये क्वेश्चन आया था हम लोगों का भक्ति विभाग में, उसमें हमने ड्राइंग की थी। तो ये हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। हाँ, तो प्राचीन परिषद वहां क्या करते हैं, उसको सुन के वो तपस्या के लिए निकल जाते हैं। तो अभी कोई राजा नहीं था, बेटे कहाँ गए थे तपस्या करने के लिए, बाप भी कहाँ गए, चला गया तपस्या करने। और जब सबके सब तपस्या करने के लिए चले गए तो राजा राज्य कौन करेगा। उसी वजह से क्या हुआ, प्राचीन परिषद के जो पुत्र थे प्रचेत, जब उनको भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं, तपस्या करने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि पूरे संसार में सिर्फ पेड़ ही पेड़ है, सारी व्यवस्था खत्म हो गई है। क्योंकि जब कोई घर होता है, घर को आप छोड़ दीजिए तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली खंडर बन जाता है, पेड़ हो जाता है। तो पूरे राज्य में पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। वो देख के उनको बहुत क्रोध आता है और वो अपनी आंखों से अग्नि उत्पन्न करते हैं, सारे पेड़ों को जलाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था संसार से पेड़ समाप्त हो जाएंगे। तो पेड़ क्या करते हैं, उनके सामने एक अपनी कन्या को रखते हैं। तो उस कन्या की कथा भी आती है कि एक ऋषि और एक अप्सरा से एक कन्या उत्पन्न होती है जिसका नाम था मरीषा। और वो बच्ची जो है वो रोने लगती है। तो उसके रोने की वजह से चंद्रदेव का जो हृदय था वो पिघल जाता है। क्योंकि चंद्रदेव कौन है, वो वनस्पतियों के राजा है। वो ही सारे वनस्पतियों को पोषण देते हैं, जो कि हमने भगवत गीता में सीखा है। भगवान कहते हैं कि आई बिकम मून लाइट एंड नरिश द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। मैं चंद्रमा की आभा बन के सारी वनस्पतियों को पोषण देता हूँ। तो फिर चंद्रदेव वहां पर आते हैं और वो अपनी उंगली से अमृत उत्पन्न करते हैं। उस उंगली को जब वो मरीषा के मुंह में डालते हैं तो मरीषा की जिंदगी भर की भूख एक साथ खत्म हो जाती है, फिर जिंदगी भर भूख नहीं लगती है। तो उसके बाद में ये जो प्रचेत लोग, यहाँ प्रचेत लोग हैं 10 जो कि पेड़ों को जला रहे हैं। उसके बाद में वृक्ष लोग क्या करते हैं, अपनी मरीषा को उनको देते हैं। और किसके माध्यम से खबर पहुंचाते हैं, ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये भी हमारी एक स्पीसीज है पेड़ वगैरह, इनको समाप्त मत करिए। और आप क्या करिए, आप 10 प्रचेत इस कन्या मरीषा से विवाह करिए। तो वो लोग इतने कोऑपरेटिव थे कि भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कॉपरेशन किया और फिर जीवन भर एक ही पत्नी को स्वीकार करके भी कॉपरेशन किया। क्योंकि अगर वो लोग कॉपरेट नहीं करेंगे तो पत्नी पागल हो जाएगी। एक पति कह रहा है कि खाना लेके आओ, दूसरा बोल रहा है कि पानी लेके आओ, तीसरा बोलता है कि हमको घूमने जाना है, ओ स्त्री पागल हो जाएगी। तो इस तरह से ये प्रचेत लोग मरीषा को पत्नी के रूप में ग्रहण करते हैं। और फिर अंत में नारद मुनि स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं और फिर से उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं। उस कृष्ण कथा को सुनने के बाद 10 प्रचेत फिर से वानप्रस्थ धारण करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवत धाम चले। और अभी क्या होता है, विदुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद पूरा का पूरा उन्होंने किससे सुना था, मैत्री मुनि से। तो वो कहते हैं कि अरे पाप को उद्धार हो गया प्राचीन परिषद का, 10 प्रचेतों का उद्धार हो गया। लेकिन एक खूसट बुड्ढा है जिसका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। वो कौन है, धृतराष्ट्र। वो अपने सीट से इतना आसक्त है कि 100 पुत्रों के मरने के बाद भी अभी भी अपने आसन से फेविकॉल लगा के चिपका हुआ है, उठ ही नहीं रहा है ऊपर। तो उसका उद्धार करना पड़ेगा। तो विदुर जी अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं मैत्री मुनि को और फिर हस्तिनापुर के लिए निकल जाते हैं। तो इस तरह चौथा स्कंद जो है समाप्त होता है। और फिर स्वयं मनु, तो स्वयं मनु के जो पुत्र पुत्री थे उनमें कौन किसका चर्चा हो जाती है, देवहूति की, आकुति की पहली हो जाती है। पहले चैप्टर में आकुति का जो विवाह है वो रुचि के साथ होता है और दक्षिणा और यज्ञ आते हैं।
प्रसूति की भी चर्चा हो जाती है, उत्तानपाद की हो जाती है। अभी कौन बचता है? प्रियव्रत महाराज। तो 5वां स्कंद चालू होता है प्रियव्रत महाराज की कथा से, जैसे फिफ्थ कैंटो आता है। चौथे स्कंद में था सर्ग विसर्ग सर्ग, और यहाँ पे विसर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी की फर्दर क्रिएशन उसके बारे में बताया जाता है। और थोड़ा सा स्थानम, स्थानम मतलब कौन कौन सी चीज ब्रह्मांड में कहां पर स्थित है, इसकी चर्चा भी आती है। तो भागवत पुराण के खासकर विसर्ग थोड़ा सा, और स्थानम अर्थात कौन सी जगह कहां पर स्थित है, उसके बारे में चर्चा आती है 5वें स्कंद में, कैंटो नंबर 5 में। उसमें प्रियव्रत महाराज की कथा आती है, अग्निध्र की कथा आती है, नाभि महाराज की कथा आती है, भगवान ऋषभ देव की कथा आती है, भरत महाराज की कथा आती है। और फिर उसके बाद में ब्रह्मांड की संरचना आती है, पूरी स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये सबका सब किसमें आता है? 5th कैंटो में। तो फिर परीक्षित महाराज प्रश्न पूछने लगते हैं सुखदेव गोस्वामी को, कहते जो प्रियव्रत महाराज थे, तो पुराने जितने भी हमने राजा के बारे में सुना है कि उन्होंने संन्यास लिया, ये किया वो किया, वो गृहस्थ जीवन में क्यों रहे? हाँ, और उनको अब भक्ति का जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त हुआ? ये 2 प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को। और फिर प्रियव्रत महाराज की कथा आती है, कैसे प्रियव्रत महाराज नारद मुनि की आज्ञा से वो अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं और वन में तपस्या के लिए निकल जाते हैं, और कई वर्षों तक वन में वो तपस्या करते हैं, कई सालों तक। लेकिन जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि प्राचीन परिषद चले गए हैं, प्रचित चले गए हैं तपस्या करने के लिए, कोई है नहीं राज्य करने के लिए, तो कोई ना कोई चाहिए राज्य करने के लिए। तो उस समय वो देखते हैं कि अभी एक व्यक्ति है जिसने राज्य नहीं किया है। वो कौन है? प्रियव्रत महाराज। तो वो प्रेरणा देते हैं मनु को, और मनु जो कि मानवों की देखरेख करते हैं, वो जाते हैं प्रियव्रत महाराज के पास। प्रियव्रत महाराज से कहते हैं कि आप गृहस्थ जीवन ग्रहण करिए और राज्य करिए। और वो कहते हैं देखो मैं भी तो उदाहरण हूं, मैं भी गृहस्थ था ना, मैंने भी भगवत भक्ति करी है, मैं भी भगवत धाम को प्राप्त करने वाला हूं, आप भी करिए। प्रियव्रत महाराज कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं गुरुजी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी वो ब्रह्मचारी रहना चाहिए, और पिताजी बोल रहे हैं शादी करो। तो शास्त्रों में बोला गया कि अगर कोई भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो पिताजी के इस आदेश को रिजेक्ट कर सकता है। तो वो रिजेक्ट करके बैठे हुए थे। उस समय ब्रह्मा जी वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी दोनों के पिताजी थे। तो एक उनके पिताजी हैं, एक चाचा जी हैं, एक मनु महाराज हैं और एक है वो है नारद मुनि। तो चाचा जी की बात सुन रहे थे, पिताजी की नहीं सुन रहे थे। तो उन सबको देख के दादाजी वहां पे आ जाते हैं, कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हमको रिजॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं दोनों का बाप हूँ, दोनों मेरी बात मानेंगे। और फिर ब्रह्मा जी वहां पर आके उनको कहते हैं आप चिंता मत करो, क्योंकि अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इस संसार में नहीं फंसोगे। ब्रह्मा जी कहते हैं और मैं इसकी गारंटी देता हूं। लेकिन आप इतनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं और आप ऐसे ही रहते हैं, तो वो आपकी भगवान विष्णु की तरफ ईर्ष्या होगी। क्योंकि हमको कौन सी सेवा करनी है? जो भगवान चाहते हैं, ना कि जो हम चाहते हैं। तो क्योंकि भगवान विष्णु चाहते हैं कि आप राज्य करें, इसलिए आप राज्य करिए। तो प्रियव्रत महाराज वो सुन के सरेंडर हो जाते हैं और वो फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और फिर वो ऐसा राज्य करते हैं कि जैसा जैसा राज आज तक किसी ने नहीं किया।
इसलिए भक्त जो है, भक्त को दक्ष कहते हैं, एक्सपर्ट। वो जहां जाता है भगवान की सेवा के लिए पूरी एनर्जी लगा देता है। तो फिर प्रियव्रत महाराज ऐसा राज्य करते हैं कि जब मेरू पर्वत की एक तरफ सूर्य था तो दूसरी तरफ क्या होता है, अंधकार होता है, जैसे रात होती है। तो प्रियव्रत महाराज ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमको करनी चाहिए। तो प्रियव्रत महाराज दूसरी तरफ अपने रथ को लेके सर्कल करते हैं मेरू पर्वत को, और उनके रथ से ऐसी आभा निकलती है कि ब्रह्मांड की दूसरी तरफ भी सारा का सारा जो प्रकाश था, सारा का सारा जो अंधकार था वो नष्ट हो जाता है। तो हर समय वहां पे क्या रहता है, दिन का टाइम ही रहता है। तो ये ऐसा काम किया प्रियव्रत महाराज ने। और उनके जो रथ के पहिए थे, रथ के पहिए से भूमंडल के अंदर 9 सागर और 9 द्वीप बन जाते हैं। तो इतना भयंकर और इतना बड़ा रथ था प्रियव्रत महाराज। इस तरह से प्रियव्रत महाराज इतना भयंकर शासन करते हैं। और फिर अंत समय में वो भी क्या करते हैं, वो भी भगवान विष्णु को प्राप्त करते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। उनके जो पुत्र थे उनका नाम था अग्निध्र महाराज। तो ये थोड़े से कर्मकांडी स्वभाव के थे। तो अग्निध्र ने सोचा कि हमको भी तपस्या करनी चाहिए क्योंकि हम राजऋषि हैं। इसलिए वो तपस्या करने के लिए ऐसे वन में जाते हैं जहां पर अप्सराएं आनंद विहार करने के लिए आती थी। तो मतलब आप चैंटिंग ऐसी करने जगह करने जा रहे हैं जो मूवी थिएटर हो, और मूवी थिएटर में जाके चैंटिंग करेंगे तो क्या होगा। तो वो वहां पर तपस्या करने चले जाते हैं और ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या देख के प्रसन्न हो जाते हैं, और एक अप्सरा थी, मोस्टली प्रमलोचा, जहां तक हमको याद है, प्रमलोचा को भेजते हैं वहां पे। प्रमलोचा, मोस्टली प्रमलोचा थी, एग्जैक्टली याद नहीं। तो एक वो ब्रह्मलोक की ही एक अप्सरा थी, उसको भेजते हैं। और जब वो अप्सरा वहां पर आती है तो अग्निदेव महाराज तो तपस्या ही उसके लिए कर रहे थे, कोई अप्सरा मिलेगी। तो वो आके प्रपोज करती है इनडायरेक्टली। हाँ, उसको प्रपोज करने से पहले अग्निदेव महाराज ही प्रपोज कर देते हैं, और फिर दोनों के दोनों रेडी हो जाते हैं और दोनों का विवाह हो जाता है। और फिर उनकी संतानें उत्पन्न होती हैं। और फिर आते हैं महाराज नाभि। तो नाभि और मेरु देवी, जो उनकी आगे की जनरेशन है, वो भगवान विष्णु के महान भक्त थे। किंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उनको लगता है कि अगर कोई पुत्र नहीं होगा, आगे राजऋषि कौन बनेगा। तो इसीलिए वो सारे ब्राह्मणों को प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ करिए। ब्राह्मण लोग तपस्या करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। और ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण सबके सब भगवान के महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। तो वो कहते हैं क्या करें भगवान, हमको मजबूरी में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ रहा है, जबकि आपको प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, पुत्र प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। और महाराज नाभि को भी बहुत संकोच हो रहा था कि ऐसे काम के लिए मैं क्यों भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूं, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक राजऋषि देखे जाएं रिटायरमेंट के पहले। तो कोई गलती नहीं थी। इसलिए कई बार भक्तों को मजबूरी में अगर कुछ न से कुछ मांगना पड़ता है तो उनको बहुत संकोच होता है, बहुत खराब लगता है। तो इनको भी बहुत खराब लग रहा था कि हमको ये सब करना पड़ रहा है। लेकिन भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न थे। भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करिए, आपने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आपके मांगे बिना ही मैं क्या करूंगा, मैं स्वयं आपका पुत्र बन के प्रकट होऊंगा। और स्वयं भगवान विष्णु महाराज नाभि के पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऋषभ मतलब होता है श्रेष्ठ, सारे देवताओं में श्रेष्ठ। जब ऋषभ देव प्रकट होते हैं तो वो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं कि सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हो जाती है। सारी प्रजा प्रतीक्षा कर रही थी कि कब भगवान ऋषभ देव राजा बनेंगे।
तो उनकी ख्याति को देख के इंद्र बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु हो जाता है और इंद्र वर्षा प्रकट नहीं करता है। भगवान ऋषभ देव इंद्र से प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी शक्ति से ही बारिश कर देते हैं। उसको देख के इंद्र जो है वो थोड़ा सा नम्र हो जाते हैं बोले भगवान है, इनसे कॉम्पिटिशन नहीं करनी चाहिए। और फिर ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को, जिसमें सबसे बड़े थे भरत महाराज, उनको शिक्षा देते हैं, जो कि एक पिता का धर्म होता है। फिर से म्यूट हो गया, ओके। कि पिता पिता नहीं है, जननी जननी नहीं है, गुरु गुरु नहीं है, देवता देवता नहीं है, जब तक वो अपने सबॉर्डिनेट को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त ना कर ले या उसके लायक ना हो, तब तक पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, माता को माता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए और अध्यापक को अध्यापक नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से वो बोल के फिर उसके बाद उनको शिक्षा देते हैं। ना हम देहो देवाजाम न लोके कष्टान कामान रहते विड़ भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायन सत्यम शुद्धे जस्मत ब्रह्म सौखम जनम। कि हे पुत्रों, ऐसी चीज के लिए तपस्या मत करो जो कि मल खाने वाले कुत्ते को, सुअर को प्राप्त होता है। वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति। उस चीज के लिए तपस्या करो जो इस संसार में नहीं मिलती है। वो क्या है? आध्यात्मिक सुख, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। वो जो अनंत ब्रह्म सुख है उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। और फिर बहुत सुंदर सुंदर शिक्षण देते हैं जो कि 5वें स्कंद में आता है। उसके बाद ऋषभ देव अपने अंतिम समय में अजगर वृत्ति धारण करते हैं। तो वो इस तरह से ही एक पागल की तरह वहां से निकल जाते हैं। और उन दिनों में क्योंकि आपका फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम ये सब नहीं था, तो लोग ऋषभ देव से प्रसन्न तो बहुत थे, लेकिन वो उनको पहचानते नहीं थे। तो ऋषभ देव जब पागल की तरह घूम रहे थे तो कुछ लोग उन पर थूकते थे, कुछ उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग पत्थर मारते थे। लेकिन ऋषभ देव भगवान कृष्ण की चिंतन में इतने ज्यादा मग्न थे कि उनको परवाह नहीं कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है। और अंत काल में ऋषभ देव अजर वृत्ति धारण करते हैं, मतलब एक जगह पड़े रहते हैं, वहीं मनमूत्र त्यागते हैं, और कुछ भोजन खुद से आता है तो उसको ग्रहण करते हैं, नहीं तो ऐसे भूखे रहते हैं। लेकिन जब वो मल त्यागते हैं तो 10 योजन, सॉरी हाँ, मतलब 80 माइल्स, 80 मील दूर तक उसकी खुशबू फैलती है। प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि दिस इज स्टूल टेस्ट फॉर गॉड, स्टूल टेस्ट फॉर गॉड। तो ये भगवान का स्टूल टेस्ट है कि अगर कोई बोल रहा है भगवान है तो उसको बोलिए आप मल त्याग करिए, और 80 मील दूर तक उसे खुशबू पहुंचनी चाहिए। पहली बात तो बदबू नहीं आनी चाहिए, और खुशबू भी कब तक, कहां तक फैलनी चाहिए? 80 मील दूर तक, देन इज गॉड। तो इस तरह से ऋषभ देव विचरण करते हैं, और अंत समय में वो एक पर्वत पे जाके, जहां पर अकस्मात ही अग्नि जलने लगती है, वहां पर अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। लेकिन उस समय वहां पर एक राजा था, कोंग, विंग और कुटक का, जिसका नाम था अरहत। वो उनको इमिटेट करने लगता है, और उस तरह से कौन चालू होता है? जैन धर्म चालू होता है। तो इसलिए ऋषभ देव को जैन धर्म के लोग आदिनाथ कहते हैं। लेकिन बाद में जो चालू हुआ वो सब इमिटेशन था। तो अरिहंत वगैरह से जो आता है वो फिर इमिटेशन चालू हो जाता है। तो इस तरह से ऋषभ देव की कथा आती है। ऋषभ देव के फिर जो बड़े बेटे थे भरत महाराज, उनको संसार का सम्राट बनाया जाता है। और जो 9 वर्ष थे, वो ऋषभ के देव के जो 9 पुत्र थे वो उसको के राजा बनते हैं, एक वर्ष के। और स्वयं जो उनके 9 पुत्र थे, अगले 9 पुत्र, वो बन जाते हैं नव योगेंद्र, जो कि भगवान के महान भक्त थे। तो कितने हो गए? 19।
भरत महाराज 9 राजा, तो 10 उनके क्षत्रिय हुए पुत्र, 9 बने महाभागवत, कितने बचे 81। 81 जो उनके पुत्र थे वो बने ब्राह्मण। उससे सिद्ध होता है कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के बेटे को ही ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता है, क्षत्रिय का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है। तो 9 बेटे उनके थे क्षत्रिय, 81 ब्राह्मण, और 9 और जो बच्चे थे वो तो परम भागवत थे, जिनका उल्लेख आएगा 11वें स्कंद में। तो इस तरह से भरत महाराज, तो भरत महाराज की कथा आती है कि कैसे वो गंडकी नदी जो कि नेपाल में बहती है, वहां पर जाके पुलस्त मुनि के आश्रम के पास तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनकी मित्रता एक हिरण के साथ हो जाती है, क्योंकि एक हिरनी थी जो वहां पर गर्भवती थी। तो एक शेर की आवाज को सुन के वो वहां पे जान बचाने के लिए भागती है, और जब वो एक नदी को क्रॉस कर रही थी तो बेटा जो है वो वहीं पे गिर जाता है नदी के अंदर, और उस तरफ जाकर हिरनी अपना प्राण त्याग देती है। तो भरत महाराज को लगता है उसका जीवन बचाना चाहिए, लेकिन गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि अभी भी वो क्षत्रिय वाला गुण थोड़ा सा बचा हुआ था, किसका, प्रजा की रक्षा करने का। उनको लगता है इस हिरण की रक्षा करनी चाहिए, और हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि उनकी मेन गलती थी कि वो भक्तों के संग में नहीं थे। उनको लग रहा था अकेले ही भगवान की भक्ति करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, तो इसीलिए भगवान ने सारी माया रची ताकि उनको ये अनुभव हो सके कि बिना भक्तों के हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमको भगवत धाम जाना है तो हम भक्तों के साथ ही रहना है। उसीलिए वो क्या करते हैं, वो हिरण का भरण पोषण करते हैं और हिरण से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। उस आसक्ति के कारण मृत्यु के समय भी वो हिरण को याद करते हैं, और अगला जन्म हिरण का प्राप्त होता है, लेकिन अगले जन्म में उनको पूर्व जन्म की यादें थी। तो उसमें भी हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान का अरेंजमेंट था, क्योंकि भगवान उनको ये एहसास दिलाना चाह रहे थे कि उन्होंने क्या गलती करी है। तो इसीलिए वो फिर से कहाँ जाते हैं, पुलस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं, वहां पे गिरी हुई सूखी सूखी पत्तियां खाते हैं और श्रवण करते हैं, जो भी लेक्चर चल रहे थे वहां पे हियरिंग करते रहते हैं। तो हिरण के लिए भी चैंटिंग तो पॉसिबल नहीं है, हरे कृष्ण पता नहीं कैसे बोलेगा, लेकिन वो हियरिंग चल रही थी, और हियरिंग करते करते वो देह त्याग देते हैं और अगले जन्म बन जाते हैं जड़ भरत, एक ब्राह्मण के पुत्र। और वहां पर अब वो इतने डरे हुए थे कि वो पागल की तरह बिहेव कर रहे थे, ताकि कोई भी उनके पास में ना आए और वो आसक्त ना हो जाए। तो एक बार कुछ डाकू लोग उनको पकड़ के लेके जाते हैं और काली माता के सामने बलि चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो काली माता से अब सहन नहीं होता है, वो स्तंभ को फाड़ के बाहर निकलती हैं और सारे डाकुओं को मार देती है। अब ये देख के जड़ भरत अपनी पार्टी चीजें नहीं करते हैं, अरे काली की कृपा प्राप्त हो गई हम काली के भक्त बन जाएंगे, बल्कि अब फिर से जड़ भरत विचरण करने लगते हैं। उस समय महाराज रघुगण वहां से जा रहे थे, और उनका एक जो पालकी उठाने वाला था वो थक जाता है, और उसको देख के महाराज रघुगण कहते हैं कि हमको कोई अल्टरनेटिव चाहिए। तो जो उनके सिपाही लोग थे वो किसको पकड़ लेते हैं, जड़ भरत को पकड़ लेते हैं। जड़ भरत हट्टे कट्टे थे, पालकी उठाना चालू कर देते हैं, लेकिन वो शूद्र नहीं थे, वो कौन थे, वो थे ब्राह्मण। इसलिए व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार ही उसको क्या मिलनी चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के अनुसार। तो अगर आप रॉन्ग पर्सन को रॉन्ग प्लेस पे रखेंगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे थे ब्राह्मण और काम मिल जाता है शूद्र का, तो बाकी सब लोग तो अपने आराम से जा रहे थे, हु हा करते हुए अपना पालकी लेके जा रहे थे। लेकिन जड़ भरत देख रहे थे कि रास्ते में चींटियां हैं, कहीं चींटी मर ना जाए,
कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण हिंसा नहीं करते हैं, वो अहिंसक होते हैं। तो चींटी ना मर जाए उस चक्कर में वो कभी यहाँ पैर रख रहे थे, कभी वहां पैर रख रहे थे, तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से रघुगढ़ महाराज भी यहाँ पालकी के अंदर लुढ़क रहे थे, यहाँ से वहां जा रहे थे, वहां से यहाँ जा रहे थे। उनको बहुत क्रोध आता है और वो अपशब्द बोलते हैं जड़ भरत। उस समय जड़ भरत सोचते हैं कि ये आदमी ऑलरेडी सौवीर के जो राजा हैं हमारे रघुगण, ये कपिल मुनि के आश्रम में जाना चाहते हैं। किसके लिए? ब्रह्म विद्या सीखने के लिए, स्पिरिचुअल साइंस सीखने के लिए। तो ये सही कैंडिडेट हैं अब प्रवचन के लिए। तो फिर भरत महाराज अपना प्रवचन चालू करते हैं। जब वो प्रवचन चालू करते हैं, रघुगण महाराज को समझ में आ जाता है कि बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो महाराज रघुगण से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और जड़ भरत उसके बाद में उनको उपदेश देते हैं। तो उसमें एक फेमस चैप्टर आता है फॉरेस्ट ऑफ मेंटल एंजॉयमेंट। तो बताते हैं कैसे आत्मा जो है वो शरीर से भिन्न है। मना परम कारणम मनंती, सारे जो चीजों की जड़ है वो है मन। इसलिए भक्ति के द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए और इस माया जगत को जीतना चाहिए। और रघुगण कृतज्ञ होने के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। तो उन्हीं कथा आती है। और फिर उसके बाद प्रिय मारत महाराज के जो आगे डिसेंडेंट है उनकी कथा आती है। फिर जो हमारे परीक्षित महाराज हैं, ये कहते हैं आप भूमंडल का विस्तार से हमको विवरण दीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूमंडल का विस्तार से विवरण कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि भूमंडल इतना बड़ा है। तो पूर्ण रूप से ज्ञान सिर्फ किसको प्राप्त है? सिर्फ भगवान को ही प्राप्त है। इसलिए भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। गुरु भी कितना भी शुद्ध क्यों ना हो जाए और भले ही कोई आध्यात्मिक जगत का क्यों ना हो, पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है। पूर्ण ज्ञान सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है कृष्ण। लेकिन वो कहते हैं मैं अपने साक्षात्कार के अनुसार भूमंडल का विवरण दूंगा। तो वो बताते हैं कैसे भूमंडल जो है वो एक कमल की तरह है, कमल जैसे दिखता है। उसमें जो बीच वाला है मेरू पर्वत है और फिर अलग अलग द्वीप है उसके अंदर, अलग अलग द्वीप और अलग अलग सागर है। तो जम्बू द्वीप का विवरण आता है 16 नंबर अध्याय में। सुमेरु पर्वत का विवरण आता है कैसे वो भूमंडल के बीचों बीच है। जो जम्बू द्वीप है बीच का, उसके अंदर, उस द्वीप के अंदर भी 9 वर्ष हैं। बीच वाला वर्ष है इलावर्त वर्ष। तो एनीवे हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, ये अपने में बहुत बड़ा डिटेल है। इलावर्त वर्ष, भद्रक वर्ष, केतुमाल वर्ष, हरि वर्ष, किमपुरुष वर्ष, भारत वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष, कुरु वर्ष। तो हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष में भी खंड है अलग अलग, 9 खंड है। उसके एक भारत खंड है। भारत खंड के अंदर एक पृथ्वी, हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं। तो हमारा जो एरिया है बहुत छोटा है। तो इस वर्ष के बारे में आता है। फिर उसके बाद में बाकी जो वर्ष हैं उनका भी विवरण आता है। तो मेरू पर्वत का आता है, मेरू पर्वत के आसपास कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से पेड़ हैं। एक जगह जम्बू का पेड़ लगा हुआ है, तो उसमें हाथी के बराबर जामुन होते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं तो जम्बू नदी बह जाती है। तो ऐसा विवरण दिया हुआ है कि जब प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य दिए, तो प्रभुपाद को कुछ भक्तों से पता चला कि जो लोग एडिट करने वाले हैं उनको तात्पर्य को ट्रांसलेट करने में और एडिट करने में बहुत मजा आ रहा है। प्रभुपाद ने बोला कि ये लोग ये सब विवरण सुनेंगे तो गोलोक की जगह स्वर्गलोक चले जाएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि डिलीट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। तो हफ्तों हफ्तों की जो रिकॉर्डिंग्स थी, जो प्रभुपाद ने रातों जग जग के करी थी अपने शिष्यों को सुरक्षित करने के लिए, वो सब रिकॉर्डिंग प्रभुपाद ने डिलीट करा दी। वरना 5th कैंटो में और भी हमारे पास परपोर्ट होते हैं। कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, प्रभुपाद ने परपोर्ट नहीं दिए हैं। प्रभुपाद ने वो डिलीट कराया है, वरना ऐसा ना हो कि कोई भूस्वर्ग में फंस जाए।
उसके बाद में हाँ, गंगा जी कौन सी कहाँ बहती हैं इसका विवरण है। नीचे के जो भूमंडल के नीचे जो अलग अलग भुवन हैं उनका विवरण है, हिमालय, हरिद्वार, इन सबका विवरण। तो ये गंगा जी का विवरण भी आता है कि गंगा जी कैसे उस क्षेत्र से आती हैं जहां से ब्रह्मांड की सतह पर क्रैक हुआ है, वहां से नीचे आती हैं, ब्रह्मलोक तक आती हैं, ब्रह्मलोक से विमानों के द्वारा उनको स्वर्गलोक में लाया जाता है, और फिर स्वर्गलोक से वो आती हैं मेरू पर्वत के ऊपर 4 भागों में विभाजित हो जाती हैं, और धीरे धीरे करके वो हिमालय में आती हैं, हिमालय से हरिद्वार में आती हैं, और हरिद्वार से हमको प्राप्त होती है, हर के पौड़ी से हमारे पास आती है। तो इस तरह से गंगा जी का विवरण आता है। फिर जो अलग अलग वर्ष हैं, कीतुमाल वर्ष, उनका विवरण आता है। सुमेरु पर्वत के ऊपर जो अलग अलग देवताओं के स्थान हैं, ब्रह्मा जी का, वरुण देव का, वायु, कुबेर, शिव, इंद्र, अग्नि, यम, नृत्य, इनका विवरण आता है। और ये बेसिकली उनका टूरिस्ट स्पॉट है, एक्चुअल स्पॉट ऊपर है, ये सब विवरण आता है। ये गंगा जी कैसे विभाजित हो जाती है उसका विवरण दिया हुआ है, रत्नंदा, सीता। फिर ये अलग अलग वर्ष हैं, इन वर्षों का विवरण है। अलग अलग वर्षों में कौन कौन से भक्त किसकी पूजा करते हैं उसका विवरण है। फिर बाकी जो द्वीप हैं और जो सागर हैं उन सब का विवरण आता है। तो हर कंजुगेटिव द्वीप के बीच में क्या है, एक सागर है। तो पहले जो सागर है वो है खारे पानी का सागर। फिर गन्ने का रस का सागर है, जिसको गन्ने का जूस बहुत पसंद है, वहां जा सकता है, डुबकी लगाते रहिए, पीते रहिए। खैर एक और सागर है जो हमारे भक्तों को पसंद नहीं आएगा, वो सुरा सागर, मतलब दारू का सागर है। फिर घी का सागर है, जितना यज्ञ करना हो करिए, जो पकाना हो पकाइए। दूध का सागर है, दही का सागर है। उसके बाद में मानसोत्तर पर्वत है, और उसके बाद में आलोक वर्ष है। ये सारा विवरण हम लोग डिटेल में सीखेंगे बाद में, ये 5 मिनट करेंगे। चलिए, फिर जो 14 और भुवन है, तो भू स्वर्गों के विवरण अभी तक आ गया है। तो दिव्य स्वर्ग है जो ऊपर है, और बिल स्वर्ग नीचे होते हैं, तो इन सब का विवरण भी आता है। फिर शिशुमार का विवरण आता है, जहां पर जिस पर योगी लोग ध्यान करते हैं। जो तारे हैं, तारामंडल जो है, उसका भी विराट रूप है जिसको बोलते हैं शिशुमार, इन्वर्टेड डॉल्फिन, उसका विवरण आता है। और कैसे भगवान संकर्षण से सांकर्षण निकलते हैं, और सांकर्षण से 11 रुद्र निकलते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में कैसे पूरे ब्रह्मांड का विनाश करते हैं, उसका विवरण आता है, उसका डिस्क्रिप्शन। और 14 भुवन के नीचे नरक हैं बहुत सारे, उनका विवरण आता है कि कैसे कैसे पापों का लोगों को कैसे कैसे परिणाम मिलता है। हाँ, तो जो लोग दूसरे का मांस खाते हैं, उनको अपना मांस खाने पर विवश किया जाता है। अगर नहीं खाते हैं तो यमदूत पीछे से बोलते हैं हम खाएंगे। हाँ, जो लोग जानवरों को डायरेक्टली बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, उनको भी बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है। तो खासकर जो हम लोग लेदर पहनते हैं, वो लेदर आजकल इतनी सॉफ्ट कैसे है, क्योंकि जानवरों को बॉइलिंग वाटर में डाल के उसके बाद उसकी खाल निकालते हैं। तो इस तरह से अलग नरकों का विवरण है। इस विवरण को सुन के परीक्षित महाराज का हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। वो कहते हैं कि इन सबको नरक से कैसे बचाएं। यहां से चालू होता है स्कंद नंबर 6, जो कि क्या बताता है, पोषणम, कैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों का पोषण करते हैं। तो उसमें सबसे पहले उदाहरण आता है अजामिल का, कि अजामिल
नहीं, यमदूत तक देख लिए थे, फिर भी क्योंकि उसने नारायण का नाम लिया, तो कैसे भगवान नारायण ने अपने भक्त को बचाया। तो जिसका भरण पोषण भगवान विष्णु करते हैं, उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको नरक नहीं जाना पड़ता। फिर दक्ष का अगला जीवन, हाँ, उसका विवरण आता है, कैसे दक्ष प्रजापति फिर से पहले 10,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं, हरियास से। उनको नाद मुनि ब्रह्मचारी बना देते हैं। फिर 1000 और बेटे पैदा करते हैं, नाद मुनि उनको भी ब्रह्मचारी बना देते हैं। और फिर सोचते हैं कि अभी दक्ष को भी प्यूरिफाई करना चाहिए। जब दक्ष के पास में जाता है तो दक्ष बहुत अपशब्द कहता है, पहले शिव जी के चरणों में अपराध किया था, अभी नाद मुनि के चरणों में अपराध करता है। और नाद मुनि को श्राप देता है कि आप किसी भी स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह सकते। आप लंबे समय तक रहेंगे, लोगों को कन्विंस करके ब्रह्मचारी बना देंगे, संसार समाप्त हो जाएगा। नाद मुनि उसको ग्रहण करते हैं और विचरण करने लगता है। और फिर दक्ष पैदा करता है 60 पुत्रियां, क्योंकि पुत्रियों को ब्रह्मचारी नहीं बना सकते हैं। और फिर उनका विवाह हो जाता है पुत्रियों का। उसके बाद में कथा आती है इंद्र की और विश्वरूप की, कि कैसे इंद्र क्या करते हैं, इंद्र गलती कर देते हैं अपनी सभा में आमोद प्रमोद के कारण। ओके, आगे आएगा, ठीक है, ठीक। तो मैं डिस्कशन में चला गया। तो इंद्र विश्वरूप की कथा आएगी, फिर चित्रकेतु महाराज की कथा आएगी, और फिर इंद्र और दिति, कैसे इंद्र दिति के पुत्रों को मारने की कोशिश करता है और उससे मरुत उत्पन्न होते हैं। तो ये सारी कथाएं हैं। ओके, तो जब वो कहते हैं, परीक्षित महाराज कहते हैं कि इन लोगों की रक्षा कैसे होगी, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्या करिए, प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित करने से पापों का जो रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। परीक्षित महाराज कहते हैं कोई लाभ नहीं होने वाला है। वो किसके जैसा है, कुंजर शौचवत, हाथी के स्नान जैसा है। हाथी आराम से स्नान करता है मजे में, और फिर जब स्नान करके आता है तो अपने ऊपर धूल डाल लेता है, फिर से गंदा हो जाता है। उसी तरह से अगर पापों से मुक्ति भी प्राप्त हो गई, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई, तो व्यक्ति फिर से पाप करेगा, फिर से संसार में फंस जाए, तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, ज्ञान का पालन करना चाहिए। तो वो क्या बताते हैं कि ज्ञान करने से भी पाप कैसे नष्ट होते हैं। जैसे जो गन्ने का खेत होता है, उसमें अगर आप गन्नों को जला भी देते हैं, लेकिन गन्ने की जो जड़ है वो बहुत नीचे तक जाती है, गन्ने की जड़ और बेम्बू की जड़। तो जैसी ही बारिश होती है, वापस ये पेड़ उग जाते हैं। वेणु गुलमम इवानला। उसी तरह से ज्ञान का पालन करने से व्यक्ति बोलता है कि हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि कोई भी हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है, जैसे ही मौका मिलता है लोग चौका चला देते हैं, फिर से क्या करते हैं, फिर से इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा कि जब हम जस्ट आए थे इधर पे उड़ीसा में, तो हमने देखा कि हर तुलसी के सामने वो लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बनाते हैं, पूरा कार्तिक। और पूरा कार्तिक डेली 2 घंटा पूजा होती है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। मैंने कहा वाह क्या कल्चर है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो यहाँ एक भक्त थे, उनको हमने बोला, हमने कहा, बहुत बढ़िया कल्चर है। बोले प्रभु सिर्फ कार्तिक का कल्चर है, जैसे ही कार्तिक खत्म होता है अगले दिन धमाधम सब मांस मच्छी चालू कर देते। तो ऑफ कोर्स भक्ति कर रहे हैं, कम से कम भक्ति का लाभ मिलेगा। लेकिन ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान के केस में व्यक्ति फिर से इंद्रिय तृप्ति करने लगता है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं काम नहीं करेगा। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो,
इसलिए क्या करनी चाहिए? भक्ति। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वन्ति कार्ष्ण्या निहाराम एव भास्करः। तो भास्कर मतलब है सूर्य। सूर्य के उदय होते ही जितना भी कोहरा है वो खत्म हो जाता है। उसी तरह से जैसे ही भक्ति का उदय होता है जीवन में, किनके जीवन में? जो वासुदेव परायण है ऐसे भक्तों के जीवन में, तो जो भी पाप का कोहरा है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। उसको सुन के सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते हैं कि स्टूडेंट ठीक से समझ रहा है। और इस तरह से भक्ति कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। मात्र भगवान को याद करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का नाम लेके भक्ति की जा सकती है। सकृन्मना कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियेरिह नातेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृतः। सकृन् मतलब होता है एक बार। सकृन् मना कृष्ण पदारविन्दयोर्, एक बार भी अगर कोई कृष्ण के चरणों का स्मरण कर लेता है, निवेशितम तद गुण रागी ये रिह, और अपने मन को भगवान निवेशित करता है, उनसे अटैचमेंट हो जाता है, उससे क्या होता है? नाते इमाम पास तद भटान, यम के जो सेवक है वो आसपास भटकते भी नहीं है। स्वप्ने भी पश्यन्ति ही कीड़े निष्कृतः, वो छोड़ो सपने में भी यमदूत नहीं दिखाई देंगे। तो एक बार कृष्ण के चरणों का स्मरण किया मतलब यमदूत से बच गए। तो फिर वो सुन के परीक्षित महाराज का जो टेंशन थी वो खत्म हो जाती है। ठीक है भाई, पाप से बचना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस कृष्ण के चरणों का स्मरण करना है, व्यक्ति पाप से बच जाएगा। और उसको सिद्ध करने के लिए वो कथा सुनाते हैं अजामिल, जो कि एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए वन से पुष्प लेने जा रहा था। लेकिन उस समय क्या होता है? उस समय वो एक शूद्र शूद्राणी को देखता है जो आपस में भोग कर रहे थे। उसको देख के वो उस हीरोइन से इतना आकृष्ट हो जाता है कि उस हीरोइन से शादी कर लेता है। आजकल बहुत लोगों के साथ ऐसे ही होता है। तो बड़े अच्छे परिवार के लोग होते हैं लेकिन लो क्लास स्त्री से शादी कर लेते हैं, तो उनसे शादी कर लेता है। और शादी करने की वजह से एक्चुअली शादी नहीं करता, उसको बस रख लेता है। तो वो उसकी डिमांड को देख के वो अपने माता पिता को वहां से निकाल देता है जामिल। अपनी पत्नी जो कि बहुत ज्यादा रिलीजियस थी उसको भी निकाल देता है, और जीवन भर बहुत पाप करता है। अंत काल होता है, उस समय उसको यमदूत दिखाई देते हैं। लेकिन यमदूतों को देख के वो अपना जो छोटा बेटा था, सबसे छोटा, जिसका नाम था नारायण, उसको याद करता है। उसको बोलता है नारायण नारायण नारायण, एक ही बार बोलता है नारायण। उसको सुन के वहां विष्णुदूत आ जाते हैं। विष्णुदूत यमदूतों को रोक देते हैं, कहते हैं आप इसकी आत्मा को नहीं ले जा सकते। और फिर कृष्ण कथा होती है किसके बीच में? यमदूतों के बीच में और विष्णुदूतों के बीच में, जहां पर पता चलता है कि कैसे भगवान नारायण का एक नाम लेने से भी व्यक्ति यमदूतों के अंडर नहीं रहता है, और फिर यमदूतों को वहां से जाना पड़ता है, और यमदूत गुस्सा होके, ये कथा आ सके। उसको देख के यमदूत लोग जाते हैं इसके पास, यमराज के पास, और कहते हैं कि अरे हमने सोचा था कि आप ही भगवान हैं, आपका राज सब जगह चलता है, ये कोई नया राजा कहाँ से आ गया? उसको सुन के यमराज एकदम एक्सटेसी में चले जाते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे जो भगवान विष्णु की सेवा करता है उसको बिल्कुल मत लाना।
जिह्वान व्यक्ति भगवत गुण नाम देहम चेतस्न च स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्चिर एकदापि तन आनंदम सत अकृत विष्णु कृत्यान। जीवान भक्ति भगवत गुण नाम देहम, जिसकी जीव से भगवान विष्णु का नाम एक भी बार नहीं निकला है। चेतस नचा स्मृति तत्चरणार विष्णु विद्यम, जिसने एक भी बार भगवान विष्णु के चरणों को स्मरण नहीं किया है। कृष्णाय नु नमति यच्चर एकदापि, जिसने कृष्ण के सामने एक भी बार अपना सर नहीं झुकाया है। तन आनंदम, उनको आने दो, उनको मेरे पास आने दो। क्यों? असतो अकृत विष्णु कृत्यान, उन्होंने संसार की टेम्पररी चीजों के लिए बहुत मेहनत की है, पर भगवान विष्णु के लिए एक भी कार्य नहीं किया है। उनको मेरे पास आने। लेकिन जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि भगवान विष्णु की जो गदा है वो भक्तों के आसपास घूमती रहती है कि जो भी भक्तों को हमला करने के लिए आएगा उसको उसी गदा से पिटाई होगी। तो अगर गदा की पिटाई खानी है तो यमदूतों उनके पास जाओ, भक्तों के पास जाओ, वरना मत जाओ। और वहां अजामिला का क्या होता है? अजामिला भगवधाम चला जाता है। तो ये वाला श्लोक था, इसको लेके आना है। तो किसको नहीं लेके आना है? भक्तों को नहीं लेके आना है। किसको लेके आना है? जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं, उनको लेके आना। तो अजामिला उपाख्यान समाप्त हो जाता है और फिर परीक्षित महाराज कहते हैं कि ठीक है, आपने ब्रह्मा जी की जो फर्दर क्रिएशन थी शांभव मनु के आगे, उसके बारे में बताइए। तो जो आगे का कुल है शांभव मनु का के बाद का, उसकी कथा आती है। और अब कथा आती है दक्ष की। जैसे दक्ष हमसे हुई प्रेयर से, प्रार्थनाओं से भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है और भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं कि आंखों से आंसू बहते हैं। लेकिन अभी भी वैष्णव अपराध का विचार नहीं गया था। उसकी वजह से होता क्या है, दक्ष 60,000 बच्चों को पैदा करता है, नारद मुनि उनसे मिलते हैं, सबको ब्रह्मचारी बनाते हैं। दक्ष भी एक्सपर्ट, फिर 10,000 बच्चों को, फिर दक्ष भी एक्सपर्ट था, फिर 1,000 और बच्चों को पैदा करता है। और नारद मुनि उनको भी क्या बना देते हैं? ब्रह्मचारी बना देते हैं। वो लोग भी भगवत धाम चले जाते हैं। वो सुन के दक्ष से रहा नहीं जाता है। और नारद मुनि फिर जब दक्ष से मिलते हैं तो नारद मुनि सोचते हैं ध्रुव महाराज का उद्धार हो गया, उत्तानपाद का उद्धार हो गया, प्राचीन परिषद का उद्धार हो गया, प्रसिद्ध का उद्धार हो गया, पर दक्ष का उद्धार भी चाहिए, दक्ष का उद्धार करना चाहिए। इतने लोग का उद्धार हो गया लेकिन दक्ष का नहीं हुआ। तो नारद मुनि फिर दक्ष से मिलते हैं और दक्ष नारद मुनि को श्राप दे देते। कहता है हमारे जो बच्चे थे प्री मैच्योर्ड थे, जब तक जीवन की समस्या नहीं पता है वैराग्य कहां से उत्पन्न हो। आपने प्री मैच्योरली सबको संत बना दिया। और फिर उसके बाद नारद मुनि वो सुन के बस वहां से चले जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के आदेश पर वो 60 पुत्रियां पैदा करता है, क्योंकि उनको पता था कि पुत्रियों को देख के नारद मुनि उनको ब्रह्मचारिणी नहीं बनाएंगे। और दक्ष फिर 60 पुत्रियों का विवाह करता है। और जो 60 पुत्रियां थी उनसे बहुत सारी संतानें निकलती हैं। तो कश्यप मुनि का विवाह होता है कई कन्याओं के साथ और उससे अलग अलग जीव जंतु निकलते हैं। कद्रू से सांप पैदा होते हैं, एक पुत्री से रेप्टाइल्स पैदा होते हैं, एक से शेर चीता पैदा होते हैं। सोचिए आपके बेटा को शेर पैदा हो गया। तो कई लोग पूछते हैं कि सारी स्पीसीज कहाँ से आई, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। हम उनको बताएंगे कि कश्यप मुनि की पत्नी से पैदा हुए हैं सब, वो विश्वास नहीं करेंगे। तो ये सब कथा आती है। और फिर कश्यप और अदिति, उनसे 12 आदित्य पैदा होते हैं। विवस्वान, रमा,
पूषा, त्वष्टा, सविता, भगा, धाता, विधाता, वरुण, मित्रा, शत्रु, पूर्वक्रमा, उनके अलग अलग बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन त्वष्टा के जो विवाह होता है वो होता है रचना के साथ, जो कि दैत्यों की पुत्री है। इसलिए उनके जो बेटे पैदा होते हैं सन्निवेश और विश्वरूप, और खासकर विश्वरूप, उनका अटैचमेंट दोनों से था, देवताओं से भी और असुरों से भी, दैत्यों से भी। उसके बाद उसका जो कनेक्शन है वो नेक्स्ट कथा से है कि इंद्र आमोद प्रमोद कर रहा था, लोग स्तुतियां कर रहे थे, वेद स्तुति कर रहे थे। उस समय वहां पर उनके गुरु आ जाते हैं बृहस्पति। लेकिन क्योंकि वो डेली बृहस्पति का प्रणाम कर रहा था, उसको लगता है एक दिन प्रणाम नहीं करेंगे गुरु जी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुरु जी समझ जाते हैं कि इंद्र को अभिमान हो गया है, गुरु जी बिना बताए वहां से चले जाते हैं। इंद्र सब जगह गुरु जी को ढूंढता है, गुरु जी नहीं मिलते हैं। उसको समझ में आता है गुरु जी के चरणों में अपराध हो गया है। तो उससे मुक्त होने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप विश्वरूप को अपने गुरु के रूप में ग्रहण करिए, लेकिन याद रखिए विश्वरूप का कनेक्शन दैत्यों से भी है, तो थोड़ा बहुत वो दैत्यों को फेवर करेगा, उससे गुस्सा मत होना। इंद्र बोलता है ठीक 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 ठीक। लेकिन जैसे ही विश्वरूप इंद्रों दानवों के लिए कुछ आहुति डालता है, जैसे इंद्र स्वाहा, चंद्र स्वाहा, नमूची स्वाहा, बीच में नमूची को दे दिया, चंद्र स्वाहा, वरुण स्वाहा, फिर बाद में किसी और दैत्य को दे दिया, काल नेमी स्वाहा। तो इंद्र को लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ कर रहा है। इंद्र को इतना क्रोध आता है कि अपनी तलवार लेके विश्वरूप के तीनों सर काट देता है। तो पहले गुरु जी की सिर्फ अवज्ञा करी थी, अभी गुरु जी की हत्या ही कर देता है। और वो जब त्वष्टा को पता चलता है तो त्वष्टा एक यज्ञ करते हैं जिससे एक राक्षस पैदा होता है, और वो राक्षस पूरे संसार को आवृत कर देता है, इतना बड़ा साइज था, इसलिए उसका नाम था वृत्रासुर। लेकिन जब वो उच्चारण कर रहे थे, उच्चारण करते समय थोड़ी गलती कर देते हैं, तो इंद्र शत्रु की जगह इंद्र शत्रु हो निकल आता है। मतलब वो बच्चा पैदा होगा जिसको इंद्र मारेगा। इस तरह से वृत्रासुर इंद्र पर हमला कर देता है और इंद्र भाग जाता है वहां से। इंद्र भागने के बाद में भगवान विष्णु का आश्रय लेता है, और भगवान विष्णु कहते हैं कि आप क्या करिए, आप दधीची मुनि के पास जाइए, उनकी हड्डियों से वज्र बनाइए, उस वज्र से आप विश्वरूप को वृत्रासुर को मार सकते हैं। तो इंद्र जाता है फिर नमिसरण्य के पास, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है मिश्रित, जस्ट हार्डली 10-12 किलोमीटर है नमिसरण से। बेसिकली नमिसरण के पार्टी है वो, नीमसर का पार्ट। वहां पर वो दधीची मुनि से आग्रह करता है कि हमको अपना वो दे दीजिए, हड्डियां दे दीजिए। दधीची मुनि हंसने लगते हैं, ऐसा कोई दान देता है क्या? ब्लड डोनेशन सुना है, बट बोन डोनेशन तो आज तक नहीं हुआ है। तो आप बोन डोनेशन मांग रहे हैं कि आप अपना हड्डियां दे दीजिए। हड्डियां देने का मतलब क्या है? अपना जीवन दे दीजिए। तो फिर वो कहते हैं, अरे भगवान विष्णु भी स्वयं कहते हैं तो कोई अपना जीवन नहीं देता है, जीवन हर व्यक्ति को बहुत प्रिय है। और फिर वो हंसते हैं, कहते हैं चिंता मत करो, भगवान विष्णु ने कहा है हम अपना शरीर दे दें, क्योंकि दधीची मुनि भी भगवान विष्णु के महान भक्त है। और यहाँ पर इंद्र को भी बहुत नम्र बनना पड़ता है, क्योंकि पहले ऑलरेडी इंद्र दधीची मुनि का सर काट चुका था। जब जब दोनों अश्विनी कुमार दधीची मुनि के पास में आए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, इंद्र ने बोला कि अगर आप शिक्षा दोगे तो हम आपका सर काट देंगे। दधीची मुनि ने शिक्षा दी, इंद्र ने सर काटा, और फिर अश्विनी कुमार ने फिर से हेड ट्रांसप्लांटेशन करके फिर से उनका सर जोड़ दिया। और इस बार दधीची मुनि क्या करते हैं, अपने शरीर को मिश्री का बना लेते हैं, और जो जगह मिश्रित वहां पर उनका शरीर घुल जाता है तालाब में। तो उसकी जो हड्डियां बचती हैं उससे इंद्र वज्र बनाता है। वज्र बनाने के बाद में वृत्रासुर का संग्राम होता है। वृत्रासुर एक थप्पड़ मारता है और जो उनका हाथी था, हाथी लोटपोट हो जाता है। तो जब मरने वाला था इंद्र,
उस समय वृत्रासुर क्या करता है, उनको एनकरेज करता है कि आप हमको मारो और वज्र को उठाओ। तो वज्र को उठा के इंद्र क्या करता है, पहले वृत्रासुर का एक हाथ काटता है, फिर दूसरा सा हाथ काटता है। वृत्रासुर उसको इंद्र को निगल जाता है अपने मुंह से, और फिर भगवान विष्णु को याद करते हुए सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करता है। तो वो हम लोगों का अभी टाइम नहीं है। आम हरे तब पाद मुकुला। तो जो वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं, वृत्रासुर की इन 4 प्रार्थनाओं को वो लोग चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं। तो हमारे लिए दूसरे स्कंद में है, वल्लभ संप्रदाय के लिए 4 प्रार्थनाएं, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना। मैं भी डेली ये प्रार्थना करता हूँ भगवान, तो बहुत सुंदर प्रार्थना है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर वृत्रासुर को मार के की गर्दन काट के इंद्र क्या करता है, उसको मार देता है, और वृत्रासुर भगवान शंकर के पास वापस चला जाता है। उसको देख के परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, राक्षस और भगवान का भक्त। और फिर इंद्र की कथा आती है। उसके बाद इंद्र को इतना ज्यादा उसने वो कर दिया था, पहले गुरु जी को अवज्ञा करी, फिर एक गुरु को मार दिया, फिर एक महान वैष्णव को मार दिया। उसकी वजह से एक डाकनी उसके पीछे पड़ जाती है जिसको टीबी थी, और खांसती हुई वो इंद्र के पास आती है। तो इंद्र अपनी रक्षा करने के लिए वो एक कमल का आश्रय लेता है जो कि लक्ष्मी जी का स्थान था, और कई बार उसको भोजन मिलता था, कई बार नहीं मिलता था। तो बहुत परेशान रहा 100 सालों तक, और तपस्या करने के बाद वो अपनी पाप से मुक्त हुआ। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो राक्षस है वो भगवान विष्णु का भक्त हो सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त कैसे हैं, बहुत दुर्लभ है। तो फिर वो कथा सुनाते हैं सुखदेव गोस्वामी कि कैसे चित्रकेतु महाराज थे। ऑलरेडी आप लोग कमिंग बैक में सुन चुके हैं कथा। उनकी संतान नहीं थी, बड़ी मुश्किल में एक संतान होती है। संतान को चित्रकेतु महाराज की पत्नी जहर दे के मार देती है, और फिर उसके बाद नारद मुनि आते हैं, बच्चे को पुनर्जीवित करते हैं, और बच्चा कहता है कौन सा माँ बाप, हमारे बहुत सारे माँ बाप हुए हैं। तो वो सब सुन के चित्रकेतु महाराज का मोह भंग होता है, और चित्रकेतु महाराज भगवान शंकरसन की प्रार्थना करते हुए शंकरसन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनको विद्याधर का राजा बनाया जाता है, और वो सोचने लगता है कि मैं भी शंकरसन का भक्त हूँ, भगवान शिव जी भी शंकरसन के भक्त हैं, इसीलिए वो हाथ में सांप को लपेटे रहते हैं। तो हम लोग गुरु भाई हैं, तो हम थोड़ा मजाक कर सकते हैं। इसलिए जब शिव जी पार्वती को गोद में बैठा के सारे संतों को वैराग्य पर प्रवचन कर रहे थे, तो चित्रकेतु महाराज हंसते हुए प्रशंसा करते हैं, ऐसा सिर्फ शिव जी को के लिए संभव है। पत्नी को बैठाया गोद में और लेक्चर दे रहे हैं रेनाउंसिएशन, वैराग्य। तो शिव जी को कोई दिक्कत नहीं थी, पार्वती गुस्सा हो जाती है, वो श्राप देती है कि राक्षस बन जाओ। उसको देख के जो चित्रकेतु महाराज से वो क्षमा याचना करते हैं, और फिर अगले जन्म में वृत्रासुर बन जाते हैं, और वृत्रासुर बनने के बाद भगवत धाम जाते हैं। उसके बाद कश्यप और दिति के पुत्रों का विवरण आता है। उसमें खासकर विवरण आता है 49 मरुद का। तो दिति के जो पुत्र थे वो सब के सब वापस इंद्र के द्वारा इंद्रलोक से हटा दिए जाते हैं। तो दिति को बहुत गुस्सा आता है। दिति कश्यप मुनि से कहते हैं कि हमको ऐसा पुत्र चाहिए जो कि इंद्र को भी हरा सके। तो कश्यप मुनि एक व्रत बताते हैं, कहते हैं कि लेकिन भंग नहीं होना चाहिए व्रत। दिति थोड़ा सा गलती कर देती है, उनको पैर धोने थे, पैर नहीं धोती हैं। उसी समय इंद्र जो था वो दिति के गर्भ में घुस जाता है, एक भ्रूण को 7 पीसेस में डिवाइड करता है, तो 7 बालक में बदल जाते हैं। कहते हैं हम आपके भाई हैं, हमको मत मारो मत मारो, रुदन करते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ता है मरुद। और फिर वो 7 बच्चों को फिर से मारता है, 7-7 हिस्से करता है, वो फिर 49 मरुद बन जाते हैं। तब इंद्र को समझ में आता है कि दिति ने क्योंकि भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी, इन बच्चों को हम मार नहीं सकते। उस समय ये सारे बालक बोलते हैं कि हम आपके ही भाई हैं, आप चिंता मत करो।
और फिर उनको देवताओं की पदवी मिलती है, भले ही वो दिति के पुत्र थे, और इस तरह से 49 मरुत आते हैं। तो उससे सिद्ध होता है कैसे भगवान विष्णु की अगर पूजा की जाए तो व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद में थोड़ा विवरण आता है वराहदेव का, कैसे वो हिरण्यकशिपु को हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और 7वें स्कंद में हम लोग सीखेंगे कैसे जो नरसिंह देव है वो हिरण्यकशिपु का वध। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट 6 कैंटोस का। और अब डिटेल में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है शिवम प्रभु। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। श्री हरे प्रभुपाद। हम लोग प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।